कर लिया। ठीक है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। हाँ, यार उज़ैफा, ये लाइट कोई बंद करने की जरूरत हो तो कर देना यार। ठीक है। हाँ, सही है। अच्छा भाई दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आप तक मेरी आवाज सही आ रही है? बिल्कुल। हाँ जी, ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स, आप लोग को मेरी आवाज आ रही है? आपको स्क्रीन दिख रही है? उज़ैफा, उज़ैफा, पॉइंट ये है कि ये देखें, ये मैं बात कर रहा हूँ ना, यहाँ वाले स्पीकर की सेटिंग किसी से करवा दें। किससे करवाएंगे? सर ये यहाँ वाले। हाँ, अच्छा, पक्की बात है। इसकी वेट की वजह से, या इसके वेट की वजह से तो चलता रहेगा। दोस्तों ये बात सही है। मैं इसको यहाँ कर दूँ। ऑनलाइन में चेक कर लें, बस यहाँ पे लगा के ऑनलाइन टेस्ट कर लें। क्या आवाज आ रही है? मे बी ऐसा क्या खोला हुआ है? मैं कुछ भी नहीं खोला हुआ। सही है, कोई वो शो करता रहता है कभी कभार। अच्छा स्टूडेंट्स, आप लोग को आवाज आ रही है? ऑनलाइन वाले स्टूडेंट खाली हमें जवाब दे दें एक दफा। ऑनलाइन कंफर्म कर देते हैं, फिर हम आगे निकलते हैं। आवाज चेक करें कि मेरी आवाज बिल्कुल ठीक आ रही है ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स को। ये अच्छा, अब चेक करें स्टूडेंट्स, आप लोग को आवाज आ रही है? तस्मीर, अहसन, अस्मा, तैमूर, चेक करें आवाज आ रही है? अब आ रही है आवाज, सही है। अच्छा, अब चेंज करते हैं, एक दफा आखिरी स्टेप कर लेते हैं। अच्छा जी, आवाज भी क्लियर है और स्क्रीन भी क्लियर है आपके सामने, ठीक है? अभी इंशाल्लाह आवाज क्लियर हो जाएगी। अच्छा दोस्तों, हमारी ये बात हुई थी, जो क्लास में हमारी कल की बात हुई थी दोस्तों, वो 5 फोर्सेस के बारे में बात हुई थी, राइट? 5 फोर्सेस के बारे में। और 5 फोर्स की हर फोर्स को तो हम कवर नहीं कर पाए थे। हमने 5 फोर्स का इंट्रोडक्शन ले लिया था, और 5 फोर्सेस के इंट्रोडक्शन के बाद हमने एक फोर्स कवर कर ली थी, द बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर्स। इस बात को हम समझ चुके थे, इस बात को हम समझ चुके थे। यहां तक हम क्लियरली अंडरस्टूड कर, बिल्कुल समझ चुके हैं बातें, कि हर बात जरूरी नहीं है किसी इंडस्ट्री में हमें मिले, और हर बात हमारे लिए पॉजिटिव हो। कुछ बातें नेगेटिव भी होंगी और हमें उनको मैनेज करना होगा, ऐसे ही दोस्तों। अच्छा, फिर कल और बातें हुई थी, आते हैं जरा उन पे। अब स्टार्ट करते हैं दोस्तों। आज के सेशन के शुरू में पहले क्या होगा, कुछ बातें होंगी जो कल हम नहीं कर सके थे, ऑब्वियसली वो बातें पहले करनी है। कुछ वर्ड्स हैं, कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं, वो सिखानी है इस टॉपिक को अच्छी तरह अंडरस्टैंड करने के लिए। पहली हेडिंग डालें। अच्छा, क्या चल रहा है अभी? 5 फोर्सेस ना।
तो 5 फोर्सेस में आप कौन सी हेडिंग पे चल रहे थे? बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर्स, वो फिनिश हो गई। ठीक है, एक लास्ट पेज पर आके 4 टर्मिनोलॉजी सिखा रहा हूं ड्राफ्टिंग के लिए। ये कल टाइम ना होने की वजह से नहीं बताई थी, आज बता रहा हूं। सब दोस्त साथ हैं? तो पहली बात है इकोनॉमीज ऑफ स्केल। आप पूरा नाम ही लिखें, आपको ये वर्ड पता होना चाहिए, ये बात पता होनी चाहिए आपको। सर इकोनॉमीज ऑफ स्केल का मतलब ये है, आप 100 यूनिट बनाते थे, फिर आपने 1000 यूनिट्स कर दिए, फिर आपने 10,000 यूनिट्स कर दिए, तो जो आपकी कॉस्ट 10,000 यूनिट्स पे आएगी, वो पर यूनिट कॉस्ट कम हो जाएगी। ऐसा जानते हैं हम। इस टर्म, इस बात को एक्सप्रेस करने के लिए बीएमबीएस में आप लिखते वक्त क्या यूज करेंगे? सर देन वही बात, मुश्किल तो नहीं है, सॉरी। अगली बात, नेक्स्ट, इतना नोट कर लें, इकोनॉमीज ऑफ स्केल हमारी ड्राफ्टिंग में यूज होगा, नोट कर लें इसको। ये अलग से नोट कर रहे हैं आप, सारे पेजेस के बाद अलग से नोट कर रहे हैं, कहीं बीच में नोट कर रहे हो तो बॉक्स बना दीजिएगा, फॉर हेल्पिंग इन ड्राफ्टिंग। सही है? ये ड्राफ्टिंग के कुछ वर्ड्स हैं जो आप सीखते जाएंगे साथ साथ। तो एक हो गया दोस्तों इकोनॉमीज ऑफ स्केल। दूसरी बात है दोस्तों ब्रांड लॉयल्टी। ब्रांड लॉयल्टी ऐसी होती है कि जब आपकी प्रोडक्ट कस्टमर के लिए इतनी इंपॉर्टेंट हो, कस्टमर किसी कंपैरिटर को ना देखे, चाहे कंपैरिटर कितनी बात कर रहा हो, कितनी वैल्यू दे रहे हैं, हम फला चीज सर्व कर रहे हैं, वो आपकी प्रोडक्ट सिर्फ इतनी वैल्यू दे रही है देखने में, थोड़ी सी वैल्यू। ये competitors हैं, लेकिन कस्टमर आपको पसंद कर रहा है, वजह ये वर्ड भी लिखने को आ सकता है। दो बातें हो गई। मैंने बेटा ये बहुत उनके लिखी है 4 डेफिनेशंस, इसीलिए लिखी है कि आपको ये याद रहे कि ड्राफ्टिंग के लिए कुछ आपको एडिशनल हेल्प चाहिए होती है। तो ऐसे वर्ड्स लिखने, रट्टा तो नहीं लगाना, ऐसे वर्ड जरूर लिखने पेपर में जिसको देख के वो मार्क्स देना। तो वो वर्ड्स वोकैबुलरी बनेगी तब जब मैं आपको बताता रहूंगा, यार ये वर्ड्स नोट कर लो, ये नोट कर लो, थोड़ा थोड़ा लिखते वक्त डर खत्म हो जाएगा। कितनी बातें हो गई दोस्तों? 2। तीसरी बात, एन एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज। पहले से करें, एन एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज। डन हो गई बात? एब्सोल्यूट का मतलब होता है जो शेकेबल ना हो, जिसको चेंज करना मुश्किल हो, एब्सोल्यूट बात। तो पक्की बात, सर्टेन बात। एब्सोल्यूट का जो यूजुअली ऑपोजिट यूज होता है वर्ड, वो है, मैं आपसे एक बात कहता हूं, सुनिएगा प्लीज। मैं आपसे कहता हूं, एक स्टेटमेंट है मेरी, स्टेटमेंट ये है, किलिंग इज रॉन्ग, इसे कहते हैं एब्सोल्यूट स्टेटमेंट। किलिंग इज रॉन्ग, एक्सेप्शन नहीं मैंने, और मैं बोलूं इन नॉर्मल सर्कमस्टांसेस किलिंग इज रॉन्ग, नाउ दिस इज नॉट एब्सोल्यूट।
बिकॉज डिबेट शुरू हो जाएगी, नॉर्मल किसे कहते हैं, नॉर्मल किसे कहते हैं, नॉर्मल के बारे में कितने व्यूज है, नॉर्मल के बारे में कितने व्यूज है। लेकिन जब आप कहते हैं किलिंग इज रॉन्ग, तो ये जुमला कहलाता है एब्सोल्यूट। अभी अल्फाज पे आता हूं। आप कहते हैं चाय चाय होती है यार, दैट्स एब्सोल्यूट। यार कभी चाय अच्छी लगती है, कभी कॉफी। ये बंदा अभी चाय को पहचाना नहीं है। सही है। अब सुने, एब्सोल्यूट बात वो होती है जिसके बाद कोई बात नहीं होती, आमतौर से उसी बात को कहते हैं। यहां एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज का मतलब है ऐसे लेवल पे कंपनी पहुंच गई है, इतना अच्छा कॉस्ट कंट्रोल कर लिया है कि अब एंट्रेंट्स के लिए बहुत मुश्किल है कि इनका मुकाबला कर सके। एंट्रेंट्स बोला है, और एग्जिस्टिंग प्लेयर्स नहीं बोला। आज कोई जाए और दो दरिया वाली पट्टी पे जाके बोले हम भी रेस्टोरेंट खोल रहे हैं, तो शायद आज उसके बारे में नहीं आएगा। क्योंकि जिस अच्छे वक्तों में कोलाची ने, सज्जाद ने स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया ना, उस वक्त उस लकड़ी की कीमत और वो चीजें ऐसी थी कि वो आज पे बैक कर गई। लेकिन और वो जगह चलती नहीं थी, आप ये बात जानते हैं, वो जगह चलती नहीं थी। उसने एक वीरान ट्रम्प कार्ड खेला। देखते हैं कराची वाले के लिए लोगों के लिए पसंद की जगह बना दिया। अब सिंह बनाने के बाद वहां की वैल्यू बढ़ गई, स्टोरी कुछ तो वहां की वैल्यू बढ़ने के बाद अब हो सकता है कि जिन्होंने पहले खुद ही अलाउ किया था वो आ गए, बेटा शाबाश अब जाओ, ये जमीन तो हमारी है। कुछ रेस्टोरेंट्स बंद भी हो गए, ये भी जानते हैं आप। अब जो बचे हैं वो गिने चुने, कराची है, सज्जाद है, कबाबजीज है, कबाबजी है भी, है ना, और चारकोल है, चारकोल है अभी, श्योर। अच्छा आप लोग नहीं जाते, अच्छे बच्चे हैं, पढ़ाई कर रहे होते हैं। तो वो रेस्टोरेंट्स अब कम हो गए। अब एक बात, एग्जाम्पल ये है कि अब फॉर एग्जाम्पल कोई उठता है और वो बोलता है यार सर मैं भी ये काम करता हूँ सर, सर बहुत बेहतरीन जगह है और मैं इतना अच्छा बनाऊंगा, उसका सीनिक व्यू होगा। लेकिन वो सीनिक ब्यूटी अब काम नहीं आएगी। उसकी वजह ये है कि अब आप वो कॉस्ट कवर नहीं कर सकते, वो रश नहीं लगेगा। अभी आएंगे लोग, थोड़ी वेटिंग भी होगी हफ्ते एतवार को, लेकिन वो नहीं कमा सकते आप, क्योंकि जो दूसरे प्लेयर्स हैं उनके पास है एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज। ये मैंने आपको मिसाल में रख के दिखाया कि कहाँ फिट हो सकता है। आपने ड्राफ्टिंग में आईकेप के सामने कुछ ऐसे अल्फाज जरूर यूज करने। भाई ये सब चीजें, आप घर से उठ के आए, मैं आया इधर उधर, ये सब जो हम बैठे हैं इसका एंड क्या है? पेपर के 3 घंटों में लिखना। तो हर क्लास में अगर ड्राफ्टिंग का जिक्र भी ना है तो क्लास को क्लास भी नहीं कहना चाहिए, कि कोई बात ही नहीं है। आपका तो घूम फिर के सारी स्टोरियां तफरियों के बाद दिल आए, सर हाँ देखा सर ने बताया लिखेंगे कैसे। तो ये आपकी सोच होनी चाहिए, यही सोच आपको दूंगा भी इंशाल्लाह। तो एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज मैंने तो बता दिया कहां आ सकता है, लेकिन मैं आपसे सुनूंगा कोई भी दो बच्चे बता दे, कोई भी पूरी क्लास में एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज जुमले में फिट करें। आज हमें सर ने एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज पढ़ाया, ये नहीं बोलना, मतलब एग्जाम्पल में फिट करें, ठीक है जी। सॉरी, बहुत माजरत। के इलेक्ट्रिक का एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज नहीं है, एब्सोल्यूट बदमाशी एडवांटेज है। नहीं दोस्त नहीं है, मानो ना मेरी बात, बता रहा हूं नहीं है। जो बेड़ागर्क करके रखा हुआ है ना यार, उसके पीछे वजह ये है कि बहुत सारे फैक्टर्स हैं, बहुत सारी चीजें होती है ना, नहीं बोल सकते सही। एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज होता तो आज हमारे डिग्री के रेट्स के अंदर, हाँ ये बोल सकते हैं कि उनके पैरेलल कोई आएगा,
मुकाबला करेंगे तो होगा। के इलेक्ट्रिक तो मोनोपोली में चल रहा है, वो तो कोई आना चाहे तो ऐसे आ सकता है, वो बोलेगा ये सामने क्या है, कराची फूड, कराची फूड से लेके सिंधी मुस्लिम तक हम बिजली देंगे। मैं कहीं से इन्वेस्टर पकड़ूंगा, हाँ छोटे छोटे पावर प्लांट्स लग जाएंगे, छोटे छोटे, और इलाके के ब्लॉक्स टूट जाएंगे। 11B नॉर्थ कराची में बिजली ये देंगे, हर चीज के लिए बिल्डिंग होगी और इलेक्ट्रिसिटी का कोड लगेगा। जो बोलेगा हम सस्ती बिजली देंगे, उनको लोग पसंद करेंगे, वो फिर आगे खिदमत करेंगे, शुक्रिया भी करेंगे। आपको ऐसा कुछ दिख रहा है? नहीं दिख रहा। आप ये सोच रहे हैं कि कोई के इलेक्ट्रिक के सामने आया, वो कितनी तारें भिजाएगा, वो तो मर जाएगा। अगर कोई ये सोच रहा है कि लेट से कि अगर के इलेक्ट्रिक के पास कोई आया, समझिएगा प्लीज, के इलेक्ट्रिक के सामने कोई आया तो वो कैसे इतने तार बिछाएगा, वो खंबे कहां से लेकर आएगा? तो भाई ये के इलेक्ट्रिक की अपनी प्रॉपर्टीज नहीं है, इसमें हुकूमत का भी बहुत कुछ है। और ये खंबे सारे उन्होंने लगाए भाई इतने सालों में, ये तो बहुत कुछ ऑलरेडी हुआ हुआ मिला है। तो शुरू से मैं बात नहीं कर रहा, लेकिन मैं इतनी जरूर बात कर रहा हूँ कि करंटली अभी अब जो भी आएगा ना वो सोलर पैनल पे होगा, वो विंड मिल टेक्नोलॉजीज पे होगा। अब ये वायर तो दिखनी ही नहीं चाहिए, सच बात है ना, इतना एडवांस हो गए, तो फोन लेके चल रहे होते हैं हम, नहीं तार नहीं चाहिए हमें, तो हम बिजली के लिए तार क्यों चाहिए? सवाल है ना, टेक्नोलॉजी वाइज सोचेंगे। तो के इलेक्ट्रिक तो चूंकि कंपटीशन से आउट है, इसलिए हम उसके बारे में बात नहीं करेंगे। और भी बताओ, एग्जिस्टिंग टेलीकॉम कंपनीज के पास एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज है, तभी वोडाफोन नहीं आ रहा, तभी एयरटेल नहीं आ रहा, तभी वेराइजन नहीं आ रहा। शाबाश, ये वेट कर रहा था। और बताओ। चले, लेट्स बी अ प्रो एआरडीएन, सही है। एनीवेज, ये बात भी सही है, वैसे गलत नहीं है। एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज, एब्सोल्यूट बोलना मुनासिब नहीं है, एब्सोल्यूट की थोड़ी एक दो गलियां छोड़नी पड़ेंगी, सही है। तो एब्सोल्यूट नहीं बोलेंगे ऑब्वियसली, वो तो ओल्ड है, इस वजह से एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज है। लेकिन यस, कंपेयर टू द न्यू कैंपसेस, इस जगह को फिर भी कॉस्ट एडवांटेज हासिल है। बिकॉज याद रखें, जो चीज चल रही होती है ना, नई चीज का आना और पुराने का चलते हुए होना, बहुत फर्क होता है दोस्तों। ये वैसे ही ऑफ द रिकॉर्ड कह रहा हूँ, हो सकता है कोई आप में से कोई क्लासेस भी ले रहा हो, दोस्त ले रहे हो, कोई इसमें कतल की बात नहीं है, अरे यार ये तो ये हो गया, अच्छी बात, कहीं से भी ले ले। लेकिन पॉइंट ये समझे कि कॉस्ट एडवांटेज आता है वक्त के साथ, थोड़ा वक्त हो जाता है, आपके एक्सपीरियंस आ जाता है, आप जानते हैं कहाँ मैं कॉस्ट कट कर सकती हूँ, कहाँ कॉस्ट कट कर सकता हूँ, वहीं फिर आप फायदा उठाते हो, उसके बगैर आप फायदा नहीं उठा पाते। अगली बात देखें, आखिरी बात, नोट करो। चलिए,
अरे दोस्तों ये तो चार चीजें आपने सीख ली, ठीक है, लेकिन ये अभी सीखी नहीं है, लास्ट चीज को खुद समझाएगा आप मुझसे। कस्टमर स्विचिंग कॉस्ट। कस्टमर मेरे पास है, कहीं और चले आता है, मेरी सेल्स गिरती है, इसको कस्टमर स्विचिंग कॉस्ट बोलेंगे? कैसे, बता सकता है कोई? यस। और कुछ बता सकते हैं प्लीज, क्या बात? सॉरी। हर नया अच्छा होता है? जो अच्छा है। सही, एग्री करते हैं इस बात से? नहीं। हाँ। और कुछ? कल जो राइस वाली एग्जाम्पल थी वो यहाँ फिट होगी। वो थी स्विचिंग कॉस्ट, लेकिन वो थी सप्लायर स्विचिंग कॉस्ट। वैसे ही अगर उसका एंगल कस्टमर पे रखें तो मैं कस्टमर ही तो था जिनको है, और मैंने चावल उनसे लेना शुरू कर दिए थे सस्ते रेट पे, फिर रिजल्ट बुरा आया। तो ये थी स्विचिंग कॉस्ट। स्विचिंग कॉस्ट कहते हैं अगर मैं अपनी सोर्सिंग बदलूं। सोर्सिंग बदलने का मतलब ये है कि मेरी घड़ी बहुत अच्छी बिक रही है, मैं एक जगह से स्टील लेता हूँ, स्टेनलेस, मैंने वो जगह चेंज कर दी, दूसरी जगह से लेना शुरू किया, मेरी प्रोडक्ट पे मेजर इम्पैक्ट आएगा? नहीं सर, नहीं आ रहा। स्विचिंग कॉस्ट लो है। सर अगर आपने ये चेंज किया ना सर, कस्टमर भाग जाएंगे। स्विचिंग कॉस्ट हाई है। सर अगर आपने ये वाला मसाला चेंज किया ना, आपकी प्रोडक्ट नहीं चलेगी सर। स्विचिंग कॉस्ट। सर आप ये चेंज कर लें, फर्क नहीं पड़ता। सर ये मार्कर चेंज कर लें, किसी और से ले लें सर। तो लो स्विचिंग कॉस्ट। सर ये इको स्टार की मशीन की जगह सर एक सैमसंग की ले लें सर। लो स्विचिंग कॉस्ट। इससे आपको क्या फर्क पड़ रहा है? जब मुझे क्या फर्क पड़ रहा है? ठीक। फिर भी कुछ बात दोस्तों, चार नाम बताओ क्या क्या है। पहला, सबसे पहला था इकोनॉमीज ऑफ स्केल, फिर था, फिर, और आखिरी था दोस्तों। अब बढ़ते दोस्तों आगे, फाइव फोर्सेस में क्या कुछ पढ़ लिया था बताओ? सप्लायर्स पढ़ लिया था। अब आ जाए नेक्स्ट पढ़ने के लिए। अब हम पढ़ेंगे, क्या नाम है अब? ट्रेड ऑफ। रेडी? सब रेडी है भाई दोस्तों? पेज निकाल लें जहां पे आपने लिखा है ट्रेड ऑफ। पहले ये सवाल लिखते हैं अपने पास। दोस्तों किन बातों पे डिपेंड करेगा खुद सोचें, चले आए मिलके मेरे साथ। वो क्या बातें हैं जिनकी बेसिस पे किसी जगह एंट्री मुश्किल होती है? पहले इसके नाम पे बात करते हैं। नाम ये रखा है कि थ्रेट ऑफ न्यू एंट्री। अब मैं जरा समझाता हूँ, मेरे साथ साथ नोट कीजिएगा, ठीक है? लिखें। हमारे कॉन्सेप्ट में तो आज तक ये होता है
हमारे कॉन्सेप्ट में तो आज तक ये होता है कि हमने घर में देखा, हमने ये सुना और बिजनेस में भी यही देखा कि आपकी दस्तरखान पे दो लोग एक्स्ट्रा बैठते हैं ना, तो दुकानदार बिजनेसमैन क्या बोलते हैं, जितने लोग होंगे उतनी बरकत ज्यादा हो। माइकल पोर्टर साहब ने कहा कि न्यू एंट्रेंट क्या होता है, थ्रेट होता है। तो 2 मिनट के लिए तो सब इस मॉडल से बाहर आ जाओ और चल दो मेरे साथ, किसी जगह लेके चलता हूँ। हसन स्क्वायर देखे? हसन स्क्वायर पे एक साथ कालीन की मार्केट है, कारपेट वाले बैठे हैं। आपने कालीन बेचना है, सबसे बेहतर जगह वही है, वहीं चले जाए, वहीं शॉप खोल ले। अब आप बोलेंगे सर वहां पे तो 10 बैठे हुए तो 11वां मेरा क्या काम? नहीं दोस्त, अल्लाह का निजाम ऐसा है, वहीं ज्यादा सेल आएगी। आपने अपनी आउटलेट खोलनी है, जाए फूड स्ट्रीट में खोली, ऐसा एक्सपोजर कहीं नहीं मिलेगा। आपने ब्राइडल ड्रेसेस बेचने, कहां बेचें? साइड रोड चले जाए और बिल्कुल फ्रंट की शॉप लें, सबसे बेस्ट रहेगा। अच्छा, आप जाने वाले हैं, आप खुद जा रहे हैं। अब चेंज करते हैं स्टोरी। आप कारपेट सेलर हैं, आप बहुत बड़ा ब्राइडल शोरूम चला रहे हैं, और अब जो नेक्स्ट बंदा आ रहा है, अब आपकी सोच ये है, अकॉर्डिंग टू माइकल पोर्टर, ये आएगा तो मेरे प्रॉफिट में से खाएगा, ये आएगा तो मेरे प्रॉफिट्स में से खाएगा। तो चूंकि जो मेरे प्रॉफिट्स लेके जाएगा, तो उसका डर है मुझे, तो नाम क्या बन गया? थ्रेट ऑफ न्यू एंट्री। बात जहन में उतर गई, नाम कैसे रखा? क्योंकि पोर्टर को उसकी अम्मी ने नहीं बताया बरकत ऑफ न्यू एंट्री, पोर्टर की अम्मी को भी नहीं पता था। अच्छा, और सुन तो ले, पोर्टर हयात है ना, ये मरा वरा नहीं है, हयात है। बल्कि मेरा एक स्टूडेंट और मेरा एक दोस्त जिससे मैंने पढ़ा है, उसे पढ़ाया भी, वो जब माइकल पोर्टर की उसने क्लास ली तो उसने रात मुझे कॉल की 1:30 बजे। ये रात से मुराद आज की रात नहीं है, कुछ सालों पहले की रात है। तो कोई 1-1:30 बजे कॉल आती है रात में, शादी शादी, ये तो अरे यार कैसा है यार? अच्छा, वो मिडल ईस्ट से शिफ्ट हो गया यूएस। कह रहे यार माइकल पोर्टर की क्लास ली है, उठ गया। मैंने कहा हाँ। मैंने कहा, क्या कह रहा है यार, तू इसका मॉडल और इंटरेस्टिंग करके पढ़ाता है यार, ये बहुत बोर पढ़ाता है। मैंने कहा अच्छा यार, पोर्टर को बोलना यार ये भी कंसिडर कर ले जरा, ये भी कंसिडर कर ले, ये भी कंसिडर कर ले। गपशप थी, दोस्त है, हम स्कूल में क्लास 4 के साथी हैं, तो कितनी खुल के बात की। मैंने कहा यार कोई नहीं, ये भी चेंज कर ले, थोड़ा थोड़ा सा चेंज, थोड़ा सा। उसने कहा साथ, अब उसके अल्फाजों को चेंज करता हूं। उसने कहा इनके पास एडिट का ऑप्शन नहीं है। क्या मतलब? मतलब वो एक दुनिया में सुन चल रहे हैं। ये मैं उनके प्रोफेसर की बात कर रहा हूँ, जो थ्योरी दे रहे हैं ना दोस्तों। एक तो मैंने अपने एक दोस्त की नाम ली, बाकी मैं आपको फिर इस बैच में, और मैंने कहा था एक्सपोजर शेयर करूंगा, तो मैं बताऊंगा आपसे कि हार्वर्ड भी लेके चलूंगा आपको इंशाल्लाह, ऑक्सफोर्ड भी लेके चलूंगा इंशाल्लाह। मैं आपको बताता हूँ बात। बात ये दोस्तों, उनकी एक सोच बन गई होती है और उनको अपनी रिसर्च के लिए एक माहौल दिया जाता है। और आप देखिए बोले एक्सक्यूज मी अंकल, अगर एक्स को ये नहीं, एक्स को ये ट्रीट करें, तो वो बोलेंगे आप कौन से एक्स में जाए, नहीं सुनेगा। तो उनको बात बताना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो अपने पॉस्टुलेट जो देते हैं, जो भी अपनी चीजें प्रपोज करते हैं, जो प्रोपोनेंट होते हैं जिस चीज के, वो जो चीजें पुट फॉरवर्ड करते हैं आसान लफ्जों में, उसके पीछे उनकी कुछ एफर्ट्स होते हैं। तो उन्होंने एक सोच बनाई। अच्छा, वैसे ये गलत भी नहीं है ना। आम मार्केट वाला बंदा क्या करता है, आपको बताता हूँ। कराची का एक बहुत अच्छा ट्रेड्समैन, बहुत अच्छा बिजनेसमैन, वो गया एक जगह, मेन यूनिवर्सिटी रोड इतना बड़ा है, अब आप सोचते रहे, ठीक है। तो यूनिवर्सिटी रोड पे वो गया और उसने एक जगह पसंद की। तो जो दूसरे करीब करीब थे ना, वो आ गए बदमाशी में कि तुम यहाँ जगह नहीं लोगे। ऐसी क्या वजह थी? मैं आपको देता हूँ एक एग्जांपल। जिस ये जो चाय का ढाबा होता है ना, अब लोग कहते हैं ये ऐसे ही है और ये वैसा है, ये वो। टू बी ऑनेस्ट, बहुत हार्ड वर्किंग प्रोफेशन है, बहुत हार्ड वर्किंग। यार ये माइक क्यों पकड़ना पड़ रहा है भाई, तो मेरे हाथों को बर्दाश्त करो, मैं खुद भी कर रहा हूँ। हुआ ये कि एक
एक बहुत पुराना हम बचपन से ढाबा देख रहे हैं, वो चल रहा है, इतना अच्छा होता है, रात 3-3 वाले जो ढाबे नहीं होते वो वाला ढाबा है। सही है। उसकी 2-4 दुकान छोड़ के एक और ढाबा खुल गया, ये भी और ये भी। उससे बर्दाश्त नहीं हुआ, जो पुराना वाला था। उसने क्या किया होगा आप सोच सकते हैं? उसने प्राइस कम करे कम्पीट किया होगा, नहीं दोस्त। उसने क्या करा मैं आपको बताता हूँ, सुनिए देखते जाए। स्क्रीन दिखाता हूँ, ये देखो बेटा, स्क्रीन देखना बेटा प्लीज। ये जगह पे ये जगह पे ओल्ड शॉप है, यहाँ न्यू शॉप है। ठीक है। और ये पहले से मौजूद है, बहुत पहले से ये बंदा मौजूद है। ये किराए की दुकान पे आते हैं, सबसे पहला काम ये करता है कि ये इस दुकान को ही खरीद लेता है। सही है। दुकान को खरीदने के बाद उसको बोलता है शाबाश। सही है। अब जिसको वो दुकान किराए पे देता है बोलता है सब चलाओगे, चाय के करीब मत आना। ये मैं आपको प्रैक्टिकल बता रहा हूँ। सही है। आंखों देखा बता रहा हूँ। फिर वो क्या कहते हैं यार इसकी एक मार्केट बनी थी। उसका दिमाग देखो, उसने सीए नहीं किया हुआ, उसने एमबी नहीं किया हुआ। ठीक है। उसका दिमाग देखो, वो करता है ये कि यहाँ इतने ही करीब एक और ढाबा खोलता है और खूब सीटिंग एरिया आगे बना देता है। आपको होता है ना आजकल तो लड़कों को टाइम चाहिए होता है 5-6 घंटे जाया करने का। बैठे 3-4 घंटे जाया कर दें, 2 सिगरेट पियेंगे, 2 कट चाय पियेंगे, बाकी वक्त सिर्फ बैठेंगे। तो पता है तबीयत से टाइम वेस्ट करते हैं। आप लोग तो माशाल्लाह पढ़ने वाले हो, दूसरों की बात कर रहे हैं। ठीक है। चाय के तो नहीं बैठते रहे। तो इतने ही करीब इसने एक और होटल खोला। अब लॉजिक चेक करें, यहाँ के जो कस्टमर्स थे ना, उनके सामने पहले भी ये शॉप थी। वो तो बोलेंगे ये तो पुरानी दुकान है यार, चले जाएंगे। एक तो शॉप यहाँ खोल ली खरीद के। आप पैसा चेक करें कैसा होगा ना, कि वो सादा जो अंडा पराठा दे रहा है आपको, आप बोल रहे हो कागज दे दे शुक्रिया यार, वो जब खरीदने पे आया तो साथ वाली ये भी खरीद ली, ये भी खरीद ली। और खरीदने के साथ साथ जिसको साथ में बिठाया ना अपने, उसको बोला हर वो चीज बेचोगे जिससे चाय की सेल बढ़ती है। बन बेचो, पराठे नहीं, पराठे नहीं, पराठे नहीं। सही है। प्राइस बेचना, बिस्किट बेचना, ये बेचना, हाँ। ऐसा कंट्रोल करके रखा उसको। अब आप मुझे बताएं, जब मार्केट के हालात ये हों तो माइकल अपनी जगह सही है ना, वो सही कह रहा है। वो ये कह रहा है कि यार नया आने वाला क्या होता है, सेट होता है। लेकिन ये मेरे और आपकी वैल्यूज में नहीं है, ये याद रखिएगा। मेरे और आपकी वैल्यूज में नहीं है। क्यों नहीं है इंशाल्लाह इसके लिए अलग से, ये पहला टॉपिक कंप्लीट होगा फिर अलग से बताऊंगा क्यों नहीं। क्योंकि हमारे सहाबा ये क्या करते थे रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन, वो ये क्या करते थे कि अगर अपनी सेल हो जाती थी तो फिर अपने भाई की सेल करवाते थे, छोड़ देते थे अपनी सेल। बोलते थे, मुझे तो मिल गया, अब इससे खरीद लो। अब मेरा तो हो गया, इस भाई की सुबह से नहीं हुई है, इससे खरीदो। तो हम तो ट्रेडिंग कुछ और करने वाले लोग थे, हमारी तो बिजनेस ही अलग लेवल का था। जिसके सामने जिसके सामने आज की प्रैक्टिसेस आपको फिर फ्लॉड नजर आएंगी। आइए, थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट। देखिए, नया आने वाले के लिए अगर रास्ते खुले हैं, देखते जाएं स्क्रीन, तो वो इजीली आ जाएगा। बिकॉज देयर वाज नो बैरियर, नहीं था। अगर मैं कहता हूं, उससे बोलते हैं आने, लाइसेंस कॉस्ट है, 5 साल मिनिमम इतना डिपॉजिट कराना है, 10 साल से पहले इंडस्ट्री छोड़ नहीं सकोगे, देख लेना। अब बताओ आना आसान या मुश्किल? बैरियर्स टू इंडस्ट्री, इजी टू एंटर। बेटा पूरा काम समेट के रखा है आपके लिए, बस आपने सिर्फ कॉपी करना है या पिक्चर लेनी है। पिक्चर लोगे तो जहन घर जाके कॉपी कर लेना, ठीक है। लेकिन क्या करोगे यहाँ पे अगर कॉपी नहीं करोगे तो शाबाश करो। हाँ बेटा लिख लो। ऑनलाइन वालों समझ में आ रहा है आप लोग को? माइक करीब कर लें बेटा, माइक मेरे बहुत करीब है, इससे ज्यादा मुझसे करीब नहीं हो सकता। और अच्छा सही आ रही है आवाज, बहुत अच्छा। और बताएं, सबको सही आवाज आ रही है? जी 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 जी। फाइज, साद, अकरम, फुदैल, एहसन, मुजम्मिल, बाकिर, तस्मीर। ये भी कॉपी करें।
सर्दी लग रही है बॉयज। हाँ बॉयज, बॉयज बोला भी नहीं जा रहा मुझसे। दोस्तों कराची में कोई ऐसी इंडस्ट्री है, कोई ऐसा काम है जिसमें बैरियर ज्यादा हो? आप बोलेंगे सर ऑफिशियल बैरियर्स नहीं होते, लेकिन हमारे यहाँ कुछ छुपे हुए बैरियर्स हैं, उन्हें जान लें, क्योंकि आपने कराची में इवेंचुअली ऑपरेट करना है मेजोरिटी में। आप एक शॉप खुलवाने जाते हैं ना, तो अगर आप सादे से आदमी है ना, तो उस इलाके के असर वाले लोग आपके सामने आ जाते हैं। सही है। और आपको समटाइम्स पैसे खिलाने पड़ते हैं। समटाइम्स वो कहते हैं यहाँ पे दुकान नहीं खोलो, आप खोल लेते हैं, तो फिर क्या होता है, दुकान पर अल्लाह माफ करे डकैतियाँ पड़ जाती हैं। हमारे डिफरेंट तरीके हैं, तो उनको जिक्र अभी हम नहीं करेंगे बिल्कुल। लेकिन ध्यान में रखें, वो भी असल में बैरियर बनाया जाता है। इस इलाके में बहुत लूटमार होती है, यहाँ पे नहीं करना, ये लोग बहुत पैसे लेते हैं, ये गेम की जाती है पूरी। अब सुनो, अगर कॉमन टेक्नोलॉजी है, मुझे बताएं बेटा, मैं चाह रहा हूँ कि मैं फास्ट फूड बेचूं, नॉर्मल सा फास्ट फूड है, अच्छा है फास्ट फूड से साफ सुथरा बेचूं, तो ये फ्रायर कोई बहुत मुश्किल टेक्नोलॉजी है? या मैं कहता हूँ 10 लाख रुपए के अंदर ब्रोस्ट, जिंगर और स्टेक्स ग्रिलिंग, ये सब का अच्छा किचन में बना सकता हूँ। यस, ये जो कीमत आप जानते होगे ना इतनी, कॉमन टेक्नोलॉजी। नंबर टू, लो इनिशियल कैपिटल इन्वेस्टमेंट। बिजनेस के लिए 10 लाख रुपए बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं होती। आप अपने एंड पे देखोगे सलमान, तो आप बोलोगे यार लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट है वो सस्ती है, लेकिन एक आम तौर से मार्केट में कोई मिलियंस की बात करता है तो भी बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं करता। तो लो इनिशियल इन्वेस्टमेंट जहाँ ऐसा होगा, वहाँ हर कोई आगे बोलेगा मैं भी बेच रहा हूँ। क्यों? इतना खर्चा नहीं है, हम भी ट्राई कर लेते हैं। आते हैं डिफिकल्ट कब होता है मेरे दोस्तों, डिफिकल्ट कब होता है? डिफिकल्ट तब होता है दोस्तों, बोले, जब आप डंकिन डोनट्स का मुकाबला ना कर पाओ। क्यों नहीं कर पाओ? रेसिपी नहीं पता। के इलेक्ट्रिक आपकी इस तरह की मोनोपोली कोई बीच में आ नहीं सकता। पीडीए बहुत लंबा चौड़ा आपको दे देगा नुस्खा कि ये सारी दवाइयां लेके, मतलब ये सारे खर्चे करके आओ, फिर अपनी कंपनी तुम भी ले आओ, सनमाल टेल करके। सही है भाई, मोबलिंग चल रहा है, वारे चल रहा है, सब चल रहा है, कुछ नया लाना चाह रहे हो वेराइजन, इतने खर्चे कर लो ले आओ, तो आपको वारे में नहीं आएगा। डिफिकल्टी इन ब्रांड स्विचिंग, जहां पे लोग इतने नफसियाती होने के ब्रांड को छोड़ने को तैयार, वहां पे भी आपको जाना नहीं चाहिए, क्योंकि इट्स वेरी डिफिकल्ट, लोग छोड़ेंगे नहीं ब्रांड जो एग्जिस्टिंग ब्रांड है। और आखिरी बात दोस्तों, हाई कैपिटल इन्वेस्टमेंट। ये कौन सी जगह होगी? दो दरिया वाली जगह। यस, क्योंकि आपने हाई कैपिटल इन्वेस्टमेंट, आपने वहाँ पैसा लगा भी दिया किसी से लेके ना, और मेरा अल्लाह का वादा मैं सही करके दे दूंगा, कमा के देता हूँ, ठीक है, आपने उससे लगा लिया पैसा। अब रेस्टोरेंट वो नहीं चला, कुछ भी हुआ, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, कि जैसे मौसम हुआ था बारिशों का, इतना तेज आया कि पानी से ना वो जगह पूरी डैमेज हो गया, वो लकड़ी को क्या करोगे बेटा? जलाएंगे, तो यही बोल सकते हैं, जलाएंगे। और कुछ नहीं बचा ना, उसको यूज नहीं, कहीं बेच नहीं सकते। हाई कैपिटल कॉस्ट। लेकिन याद रखें, मैं इसमें कुछ बातें और ऐड कर रहा हूँ, वहां भी एंट्री मुश्किल होती है जहाँ के लिए चीजें टेलर्ड बनाई जाए। टेलर्ड चीजें बनाना समझते हो आप? टेलर्ड चीजें बनाने का मतलब ये है कि ये जो स्ट्रक्चर है, फॉर एग्जाम्पल मैं बादराबाद पे एक आउटलेट खोलता हूँ और वो रेस्टोरेंट बंद करता हूँ, वो फर्नीचर कहीं और बिक जाएगा, लेकिन जो कोलाची का स्ट्रक्चर खड़ा करूंगा, वो कहाँ बिकेगा? शहर में तो वो डब्बे नहीं लेकर आऊंगा, वो तो सूट ही नहीं करेंगे। यहाँ तो सीमेंटेड सेटअप है सारा, तो पानी का स्ट्रक्चर तो यहाँ पे चाहिए ही नहीं। या तो ये कि शहर में एक प्लॉट खोदूं, उसमें पहले खुद पानी भरूं, उसके पानी को साफ करूं, फिर उसके अंदर ये ले, यार मतलब नहीं होता। ऐसी चीजें बैरियर बन जाती हैं इन्वेस्टमेंट के लिए। अगली बात दोस्तों, बैरियर्स टू एंट्री। जरा सुनिएगा, लाइसेंस, कुछ कंडीशंस, और इसके अलावा बहुत सारे और हो सकते हैं, एटसेट्रा। डन है? डन हो गई बात? बढ़ जाओ आगे। लिख लिया बेटा?
जी बेटा, ये पॉलिटिकल फैक्टर्स भी होते हैं। मैं आपसे कहता हूँ यार, बिल्कुल कश्मीर में एक सेंट्रल पॉइंट है, वहां पे आउटलेट खोलनी है। तो कौन से कश्मीर? मकबूजा कश्मीर में, बिकॉज जगह ही ऐसी बता रहा हूँ मैं आपको, नहीं? आ जाए अपने ट्रेड ऑफ सब्स्टिट्यूट। सब साथ हैं दोस्तों मेरे? ओके जी दोस्तों, बेटा आप दिख रहा है क्लीन? वो ट्रेड ऑफ सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट, व्हाट ऑल्टरनेटिव चॉइसेस टू कस्टमर्स? दोस्तों कॉपी कर लिया? नाउ जस्ट 2 मिनट्स, आपने पहले ये सोचना है, सबसे पहले ये सोचना है कि सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स की कोई 5 एग्जाम्पल लिखेंगे, बोलेंगे नहीं, लिखेंगे। वजह है इसकी, एक ब्लेंडर है जो फाइनल्स के लेवल पे होता है, इंशाल्लाह आप आज उसे सीख जाओगे। 5 सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट, ए का सब्स्टिट्यूट बी, बी का सब्स्टिट्यूट सी, जेड एम, जो भी सब्स्टिट्यूट है, प्रोडक्ट भी लिखिए सामने, मिलके नहीं लिखना, अकेले खुद लिखना है आपको, ठीक है? शाबाश। रेडी हैं? चलिए वेलकम, आपको ऐसे कॉन्सेप्ट की तरफ वेलकम कह रहा हूँ जो आपके लिए वाकई आप कहेंगे यार सर बेहतरीन हो गया, याद हो गया सर।
अब स्टार्ट करता हूँ। एक बात बता दोस्तों, हम नाइट स्टडी कर रहे हैं, लेट से, सही है, एग्जाम है, दोस्तों के साथ पढ़ रहे हैं। मुझे बताओ, आपने जागना है ना, तो आप बेवरेजेस कौन सी इस्तेमाल करोगे? बेवरेजेस, कॉफी यूज करेंगे, आप कह रहे हैं रेड बुल यूज करेंगे। अच्छा और बताएं। कोई मसला नहीं है बेटा, रेड बुल यूज करें, कुछ भी करें। चाय ले लेंगे सर, चाय। कितने लोग बोले चाय सर, बस आखिरी चीज होती है चाय। रेडी है? चलो, अब सवाल शुरू हो रहा है। रेडी, 1 2 3 स्टार्ट। अब सवाल, सवाल में दोस्तों ये है, सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट किसे कहते हैं? पहला सवाल, फिर थ्रेड समझाऊंगा। यस या नो? अग्री करते हैं? एक याद रखें बेटा, ये भी गलत एग्जाम्पल थी, बिल्कुल गलत। नहीं दोस्त, नहीं, मैंने कहा ना, ये गलती किस लेवल पे होती है? फाइनल्स पे। तो ये छोटी चीज नहीं है, ये बड़ी चीज है। जब हम इंग्लिश में वर्ड यूज करते हैं प्रोबेबल, इंग्लिश में बातचीत में बोलते हैं पॉसिबल, और इंग्लिश में बातचीत में बोलते हैं यार, माइट बी, मे बी नॉट, मे बी, इंग्लिश के मतलब अलग होते हैं, और आईएएस 37 में बोलते हैं तो मतलब अलग होते हैं। आईएएस 37 कहता है प्रोबेबल की परसेंटेज अलग है, पॉसिबल की परसेंटेज अलग है, मे बी नॉट की परसेंटेज अलग है, पर परहैप्स नॉट, इसकी परसेंटेज अलग है। नहीं पढ़ा अभी तक आप लोगों ने? वो ये कहते हैं कि, वो ये कहता है, आईएएस 37 ये कहता है कि ये जो वर्ड है ना, जहाँ पे सर्टेनिटी है, पॉसिबल, जैसे आप मुझे कहते हैं सर बारबेक्यू आइटम दोस्तों ने रखा, आप आएंगे? मैंने कहा पॉसिबली यस, प्रोबेबली यस, माइट बी यस। इन सब का मतलब क्या है? शायद हाँ, शायद ना, या मैं कोशिश करूंगा, राइट? आईएएस कहता है ये अल्फाज हमारी लैंग्वेज में अलग परसेंटेजेस रखते हैं, एक 50% तक है, एक इससे ऊपर है, एक में, क्योंकि वो बिजनेस इंग्लिश नहीं है, वो बातचीत करने वाली इंग्लिश है। अकाउंटिंग इंग्लिश में इसका मतलब अलग हो जाएगा। मैं तो कुछ मटेरियल रखा हुआ है, तो अब जब मटेरियल बोलता हूँ तो अकाउंटिंग लैंग्वेज में बोलूंगा मटेरियल, तो मतलब अलग होगा, समथिंग वैल्यूबल, जिससे मेरा फैसला चेंज हो जाए। और जब मैं बोलता हूँ कुछ मटेरियल रखा हुआ है एक इंजीनियरिंग के स्टूडेंट होते हुए, तो एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस हैज गॉट सम मास, सही है? इतनी बात क्लियर हुई? अब मैं आपसे कहता हूं, जब मैं लोगों को बोलता हूं सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट बताओ, मैं बोलता हूं पेप्सी, एक इज्तिमाई आवाज आती है कोक, क्यों? नोकिया, सैमसंग, और उसकी वजह ये है कि हम कहते हैं ये सब्स्टिट्यूट है। माइकल पोर्टर का मॉडल कहता है नहीं 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 नहीं, नहीं, सब्स्टिट्यूट नहीं है, इनको तो कंपेटिटर्स कहते हैं। सब्स्टिट्यूट कहते हैं आपका कस्टमर, ये बात उतारनी है, लिखना नहीं है अभी, आपके कस्टमर की एक नीड है, बोलो मेरे साथ, आपके कस्टमर की एक नीड है, वो नीड किसी और प्रोडक्ट से पूरी हो जाए, किसी और ब्रांड से नहीं, ऑल टुगेदर किसी और प्रोडक्ट से पूरी हो जाए, तो वो सब्स्टिट्यूट बनेगा। एक मिनट, मुझे किबला कंपस चाहिए, अलग से मिलता है, ट्रैवलिंग करनी है, लेकिन मैंने घड़ी ऐसी ले ली कि इसमें कंपस मौजूद है। मुझे कैलेंडर चाहिए कि मैं दुबई में स्टे करूंगा 2 दिन, तो वहां पे टाइम क्या होगा नमाज का, तो मैंने घड़ी ऐसी ले ली इसमें कैलेंडर इनबिल्ट है। तो ये घड़ी और वो कैलेंडर बेचने वाले क्या है? आपस में कंपैरिजन नहीं है, सब्स्टिट्यूट्स है। लेकिन चूंकि लड़ाई में आ गए हैं, तो हमारी बिजनेस की मार्केट में उसको कंपेटिटर ही कहा जाएगा, लेकिन हमारे पेपर में उसको सब्स्टिट्यूट कहा जाएगा। मुश्किल बात थी, सही मैंने कहा था, फाइनल्स में हो जाती है, थोड़ी सी बिठा लेते हैं। नेचर ऑफ प्रोडक्ट अलग है, प्रोडक्ट का बेनिफिट एक ही है, समझे बात? समझे? आप में से कितने लोग हैं जिनके घर में टॉर्च मौजूद है? कितने कम लोग। अगर हम जाए ना आज से 20 साल पहले, तो टॉर्च एक एसेंशियल पार्ट होती थी लाइट जाते वक्त, लेकिन आपके मोबाइल में अब इतनी बड़ी बड़ी लाइट्स हैं, तो अब टॉर्च की जरूरत नहीं है। किसने रिप्लेस किया? सब्स्टिट्यूट। कैमरास अलग बिका करते थे, आप देखते हो डीएसएलआर बिकता है, अरे वो नफसियाती हो जाओगे तो खरीदोगे ना इतना,
उससे बेसिक लेवल पे तो तुम फिल्टर लगा लगा के चला ही लोगे। यस, तो खुश हो। लोग इस नीड से लेते हैं यार इसमें मेरी शक्ल अच्छी है, यही अच्छा फोन है। अब पॉइंट समझे। तो एक कैनन का कैमरा, कोडैक का कैमरा वर्सेस सैमसंग मोबाइल आर नॉट कंपेटिटर्स बट दे आर कंपीटिंग ऑन सेम लाइन, because Samsung has given, or the cell phone industry has given a substitute to many of the products around the globe. आप में से कितने लोग मेरी तरह रिस्ट वॉच पहने हुए हाथ रेस करेंगे? बस। Had this been 1998, अपना स्कूल याद कर लो, we used to have, everybody used to have almost this wristwatch. आज आप बोलेंगे पागल है इतनी भारी wristwatch, और तो नाजुक नाजुक बच्चे हैं वैसे भी। अब तो उनके हाथ खाली रहे बस सही है। घड़ी में टाइम चेक करना होगा तो किसमें चेक करेंगे? मोबाइल में। तो लोग यूज ही नहीं करते। किसने किसने कंपेटिटर ने मारा? नहीं। किसी किसी फॉर एग्जाम्पल टिशॉट को रोलेक्स ने मारा? नहीं, कहीं और से आके बम गिरा है। वो जगह क्या है? सेलफोन। बैठ गई बात है इनमें। तो कोक और पेप्सी आपस में कंपेटिटर्स हैं, कंपेटिटर्स हैं, कंपेटिटर्स हैं। ये सब्स्टिट्यूट्स नहीं है। एक मिनट, कोक बेवरेज है, सॉफ्ट ड्रिंक कहलाती है। पेप्सी भी बेवरेज है, सॉफ्ट ड्रिंक कहलाती है। प्रोडक्ट की लाइन सेम, प्रोडक्ट की कैटेगरी सेम, क्या कहलाएगा? कॉम्पेटिटर। भूल जाए जिसने इकोनॉमिक्स में इसी चीज को सब्स्टिट्यूट के नाम से पढ़ा है, पढ़ा होगा, सबने पढ़ा है, लेकिन यहां पर नहीं चलेगा, तभी क्लियर कर रहा हूं। सुने, आते, सबर कीजिएगा प्लीज। कोक और पेप्सी अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल इनका सब्स्टिट्यूट सॉफ्ट ड्रिंक के अलावा कोई भी चीज ले, चाय कर लो आप, देखो ये भी कंपेटिटर्स ने, ये भी कंपेटिटर्स है, ये भी सब्स्टिट्यूट नहीं है। बिकॉज कपाल दानेदार भी चाय बनाते हैं नॉर्मल, लिप्टन भी चाय बनाता है, लेकिन ये सब्स्टिट्यूट है, ये सब्स्टिट्यूट। गाड़ी आपने कैलटेक से भराई, शेवरॉन से। गाड़ी में पेट्रोल आपने शेल से भराया, क्या है? कंपेटिटिव। आप शेल पे गए, शेल में पेट्रोल नहीं मिला, आगे वाले सीएनजी पंप पे गए, सीएनजी भरा दी। अब बताओ, सब्स्टिट्यूट। कुछ बैठी बात। मैंने प्लान किया है बीएमबीएस में, इस कोर्स में जो सारे तगड़े तगड़े चैप्टर्स हैं ना, वो शुरू में कराने। ऐसे चैप्टर भी हैं जो 1 से 2 दिन के अंदर हो जाएंगे, और ऐसे भी हैं जो हफ्तों चलेंगे। तो क्या करूंगा मैं, जो प्लानिंग है शेयर कर रहा हूँ। ये चैप्टर हो गया, एक चैप्टर बड़ा हो गया 2। उसके बाद कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जो क्विक होने वाले, उनके लिए बड़ा सेशन रख के पहले उन चैप्टर्स को एक आध को निकाल दिया, काउंट भी बढ़ता जाएगा, तैयारी भी हो जाएगी। लेकिन ये लर्निंग इंपॉर्टेंट है, ये एंड के दिनों में अच्छी तरह जहन में नहीं बैठती, तभी इनको शुरू में रख दिया। कोई सवाल पूछ रहे हो आप? नेस्ले और एक्वाफिना आपस में कंपेटिटर्स हैं, उनका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल, बिकॉज पानी का सब्स्टिट्यूट दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करता। पानी एग्जिस्ट नहीं करता, हवा का एग्जिस्ट नहीं करता सब्स्टिट्यूट। कोई बात नहीं जी। हाँ, सवाल ये है, ये मुझसे पूछ रहे हैं कि सर दोनों का पर्पस सेम है, रिफ्रेश करना। तो मैं ये कहता हूं, आपका एक दोस्त, आपका नाम क्या था? जैन आपको बहुत रिफ्रेश करता है, पेप्सी का सब्स्टिट्यूट है जैन। कैसे रिफ्रेश करता है जैन? और यार दोस्त क्या कर रहे हो यार, क्या? तो नहीं, मैं एक सवाल कर रहा हूँ, ओबियसली इनटू लिमिट यार, मतलब क्या हो, वेरी ओबियस। हाँ, ठीक, सब्स्टिट्यूट बनेगा। सवाल है ये, माइकल पोर्टर होता तो मैं उसको नहीं छोड़ता, लेकिन चूंकि तुमने मुझसे पूछा था मैंने जवाब दिया। देखो दोस्त, यही चीज सिखाना चाहता हूँ, अपनी लर्निंग में ये इंश्योर करो कि जो मॉडल वाले थ्योरिस्ट ने कह दिया ना, उसकी सोच थी
अच्छा अंकल आप इसको सब्स्टिट्यूट बोलते हैं, अंकल ठीक है हम भी बोलते हैं, क्योंकि अंकल का मॉडल पढ़ रहे हैं ना। तो सलमान अंकल का मॉडल आएगा फिर हम अलग पढ़ेंगे, सही है। अभी समझिए मेरी बात, आप जो बोल रहे हो ना, सच बात ये है कि पेप्सी, चाय, ग्रीन टी, कॉफी, कोल्ड कॉफी, कुछ लोग ये पीते हैं, ये लगाते हैं, सही है, ये करते हैं, कुछ पैकेट खोलते हैं, यूं करके रख लेते हैं, सही। इन सब कुछ सब्स्टिट्यूट कह सकते हैं। क्या करें, अभी नहीं कह सकता मैं, ठीक है। इस मॉडल में ये बात नहीं कह सकता। अच्छा, अब बताओ कंपेटिटर कैसे हो गए यार, वॉच ही नहीं है, स्मार्ट वॉच कैटेगरी अलग हो गई है। स्मार्ट वॉच चार्ज करनी पड़ती है, ये सेल पे चल जाती है यार। स्मार्ट वॉच के अंदर उसका कोई डिजाइन नहीं है, दीन ईमान नहीं है, कभी यूं दिखती है, कभी यूं दिखती है, कभी यूं दिखती है ना भाई। कभी डिजिटल दिखती है, कभी एनालॉग दिखती है, तो फिर अब ये क्या है आपस में, सब्सिट्यूट। याद रहेगी बात। अब सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट का थ्रेड कब हाई होगा, सवाल समझ तो चुके हो, ठीक है दोस्त। अब मैं कुछ सवाल पूछूं, सही है। पीआईए का सब्स्टिट्यूट पाकिस्तान रेलवे, और पीआईए कंपेटिटर एयर ब्लू, एमिरेट्स वगैरह, डन, बैठ गई ना बात अल्हम्दुलिल्लाह। इस वक्त सवाल करता हूं, स्मार्टफोन का सब्स्टिट्यूट नहीं है, नहीं बता, खुद बता भी। स्मार्टफोन का सब्स्टिट्यूट नहीं है, नहीं, उन्होंने बोला अभी सब्स्टिट्यूट नहीं है। सर वो टैबलेट्स आए, टैबलेट्स बड़े बड़े, वो कोई नफसियाती होगा इतना बड़ा टैबलेट यूं रख के बात करेगा, हेलो। तो वो टैबलेट बेशक सिम वाला टैबलेट है, लेकिन कॉलिंग के लिए इट्स नॉट यूजर फ्रेंडली। आप कब तक ऐसे पूरा अपना पंजा खोल के, सॉरी हाथ खोल के, राइट, आप ऐसे बात करेंगे, नहीं। वो उसका सब्स्टिट्यूट नहीं है। आप ये भी नहीं कर सकते कि पीडीसीएल की तार लंबी ले लें, यहां तक लेकर ही आ जाए घर से, तो ये भी पॉसिबल नहीं, ठीक है। तो ये आपस में क्या है दोस्तों, सब्स्टिट्यूट नहीं है, सेल फोन का सब्स्टिट्यूट नहीं। प्रोडक्ट्स ऑफ डिफरेंट बिजनेसेस दैट कैन सेटिस्फाई सिमिलर कस्टमर नीड। अच्छा सवाल आया है दोस्तों स्क्रीन पे, एक ऑल्फर्स और मिल्क पैक का जो मिल्क है आपस में कंपेटिटर्स है या सब्स्टिट्यूट है, कंपेटिटर्स है। और हमारे जो भैंस कॉलोनी से जो दूध, जो जो ऑर्गेनिक दूध आता है, वो मिल्क तो है, लेकिन कैटेगरी इतनी डिफरेंट है कि वो सब्स्टिट्यूट है। मतलब सिंथेटिक दूध, एक वो दूध जो मशीन से बनाया गया उस दूध में, और जो ऑर्गेनिक मिल्क दूध है, कैसे वो सेम हो सकता है, कंप्लीट नहीं है। अच्छा, और क्या पूछा है भाई, लिक्विड मिल्क और पाउडर मिल्क के केस में विल इट बी अ सब्स्टिट्यूट। अच्छा, सवाल आया है कि भाई लिक्विड मिल्क है और पाउडर्ड मिल्क है। यूजली तो पाउडर्ड मिल्क वैसे कह देते हैं कि पाउडर्ड अक्सर व्हाइटनर ही होते हैं, टी व्हाइटनर, लेकिन ये मिल्क भी आता है, इसको मिल्क कहते हैं, हम भी कह देते हैं। तो पाउडर्ड मिल्क वर्सेस लिक्विड मिल्क क्या कहलाएंगे, सब्स्टिट्यूट। तबीयत बदल गई है, नेचर ऑफ प्रोडक्ट चेंज हो गई। मार्जरीन और बटर आपस में कंपेटिटिव नहीं है। ब्लू बैंड क्या है, मार्जरीन है, शाबाश। ये न्यू टाउन के पास, न्यू टाउन का एक मिलता है, वो एक येलो से उसमें होता है शायद, कागज में होता है, बहुत मशहूर है। न्यू टाउन बेकर से क्या है, न्यू टाउन डेरीज है, गुरु मंदिर पे जो है, हाँ। वो क्या है, वो बटर है, वो बटर है। उसमें व्हाइट वाला एक एक नमक वाला होता है, एक विदाउट सॉल्ट होता है, एक सॉल्ट होता है, ये याद आ गया दोस्तों, अल्हम्दुलिल्लाह बात बैठ गई जहन में। अब मैं आपसे पूछता हूँ सवाल, सर स्मार्टफोन का सब्स्टिट्यूट पोस्ट ऑफिस हो सकता है, नहीं दोस्त, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता दोस्त, मुश्किल है, ठीक है। सप्लायर्स हमने कब पढ़ा, हाँ भाई दोस्तों कब पढ़ा था, कल। अब आते हैं बार्गेनिंग पावर ऑफ कस्टमर, रेडी हो जाओ।
पता भी नहीं चलेगा बेटा 1 घंटा। How much impact do customers or buyer have on the कुछ इंडस्ट्रीज खरीदारों के रहमो करम पे चल रही है। खरीदार बोले हमें नहीं चाहिए, इंडस्ट्रीज जाएंगी ऑयल लेने। बोलिए एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल देगा इसकी कि जहां पे बायर्स की पावर इतनी है, इंडस्ट्रीज उनके ताबे हैं। नहीं दोस्त, सवाल ये नहीं है, आप सिचुएशन बता रहे हो, मैं एग्जाम्पल मांग रहा हूँ। एक मिनट, सिनेमा हॉल, ये क्या है? अच्छा, कस्टमर नहीं यार, ऐसी चीजें देखें, इसमें थोड़ा सोचना पड़ेगा आपको थोड़ा सा। मैं डायरेक्ट एग्जांपल इसलिए दे रहा जस्ट टू मेक यू गाइस थिंक। सुने, सवाल मेरा ये है आप लोगों से, ऐसी इंडस्ट्री सोचें जहां कस्टमर डिक्टेट करता है। इंस्टीट्यूट, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, सर्विस में कौन सी? क्या जस्टिफाई कर सकते हो अपने क्लेम को? बताओ, शाबाश, कोशिश करो। कोई और आ सकता है? शाबाश, दैट्स ग्रेट। जहां टेलर्ड कस्टमर की ऑडिट ना फरमाइश पे नहीं होता। हाँ, पीछे बैकग्राउंड पे तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन ऑन पेज यही होता है कि अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, आईएफआरएस, आईजास के हिसाब से होता है। कुछ चीजों में गरीब बात है, ताल्लुक की कोई चीज होती है, ठीक है। लेकिन अब जरा समझे, हम बात करेंगे वो इंडस्ट्री जहां फरमाइश पे ही चीजें बना करती हैं, सिर्फ फरमाइश पे बना करती हैं। कोई एक नीश उठा ले, नीश, कोई एक पर्टिकुलर सेगमेंट उठा ले। यार इधर तो बनता ही कस्टमर के लिए। कस्टमर जैसा कहता है ना, मैं बोलूं इवेंट मैनेजमेंट कंपनी। आप ये नहीं देखेंगे रोड पे जा रहे हैं, एक शादी का हॉल सजा हुआ है, 4 लड़के खड़े हुए, क्या हुआ है भाई, मैं हॉल सजा दिए, कोई है? मेहमान ले आओ, दूल्हा दुल्हन ले आओ, बस। बाकी तकरीबन सेट है, इवेंट सेट है पूरा, खाना रेडी है, नहीं होगा। क्यों? कस्टमर ड्रिवन है। एक बात, दूसरी बात, टूरिज्म के अंदर भी ऐसा है बहुत जगहों पे। एग्जाम्पल समझे, ये जो मैं आपको टूरिज्म की डिटेल में लेके जा रहा हूँ, आप लोग अपर एरियाज में गए हुए? माशाल्लाह, कुछ लोग जो भी गए हैं, तो नारायण कागान पे वो जो पुरानी जीप चलती है 70s वाली, उन जीप का कोई मुकाबला नहीं है ना आज की किसी गाड़ी से। फिर उन जीप के टायरों पे बाद में चेन बांध दी जाती है, बर्फ पे, फिर बर्फ पे भी चलती है। अब सुनो, वो लोग जो सर्विसेज दे रहे हैं, अगर कस्टमर पीछे से आ रहा है तो उनकी रोजी रोटी है, वरना वो अपनी गाड़ी में ऊपर जाके क्या करे? वो तो पूरा टेलर्ड ही आपके लिए, कस्टमर की से है। लेकिन एक लॉजिक ये कहती है, दिमाग ये कहता है, आपके जहन में भी ये बात आएगी, सर किसी भी इंडस्ट्री को उठा लें, फायदा दोनों को ही तो होता है। बेचने वाला कुछ देकर कमा रहा होता है, और खरीदने वाला कुछ खरीद कर फायदा ले रहा होता है, यानी सर्विस ले रहा होता है। तो ये कहना कि 100% कस्टमर की चलेगी, नहीं यार, ऐसा नहीं होगा। 100% सप्लायर की चलेगी, नहीं यार, ऐसा भी नहीं बोलना चाहिए ज्यादा। लेकिन मैं करता हूँ, एक मिनट wait। लेकिन अब हमारे सामने एक एग्जाम्पल आएगी। अगर आपको याद होगा,
नोकिया का एक फोन आता था, नोकिया के कुछ मॉडल्स आते थे जिसमें कार्ल जीस लेंस थी, किसी को भी याद नहीं, एक स्पेसिफिक लेंस का कैमरा आता था। मतलब नोकिया के फोन होते थे एवरेज कैमरे वाले होते थे। उस जमाने में सोनी एरिक्सन के फोन आते थे। सोनी एरिक्सन ने फोन निकाले थे साइबर शॉट में, 2007-2008 की बात कर रहा हूँ, ठीक है। ठीक है। अब नोकिया तो इतना कोई फैंसी चीजों में आगे था ही नहीं, एक हद तक ही था। फिर नोकिया ने कुछ मॉडल्स निकाले जिनके कैमरा रिजल्ट्स बहुत अच्छे थे। गौर करने पे पता चला ये वो फोन्स थे ये वो फोन्स थे जिनकी लेंस कार्ल जीस कंपनी से ली थी, कार्ल जीस ब्रांड की थी। कार्ल जीस अभी भी ढूंढेंगे नेट पर, आपको पता चल जाएगा, बहुत महंगा लेंस है। अब वो फोन जो है पर्टिकुलर, उसकी डिमांड बढ़ी या कम हो गई? बढ़ गई। कस्टमर वो फोन कार्ल जीस के लिए ले रहा है या नोकिया के लिए ले रहा है? लेकिन कस्टमर डायरेक्ट कार्ल जीस के पास नहीं जाएगा, लेंस देना मैं नोकिया में लगा लूंगा उसमें। ये नहीं हो सकता। लेकिन जहां कार्ल जीस लेंस लगी हुई है वो फोन बिक रहा है। उसमें से एक फोन इनका 6600i था, और भी कुछ थे। अब मैं बता रहा हूँ एक बात और, अब नोकिया को बनाए कस्टमर और कार्लजीस को बनाए सप्लायर। तो नोकिया की आर्म लेंसेज अपनी जगह, नोकिया की डिमांड अनएक्सपेक्टेड आ गई, इतने फोन बिकना शुरू हो गए। नोकिया जाके अब कार्लजीस से बात करेगा तो नोकिया डिक्टेटिंग पोजीशन में होगा, क्योंकि नोकिया एज अ कस्टमर अपनी पावर लूज कर चुका है। नोकिया डिपेंडेंट है कार्लजीस पर। कार्लजीस ने जहां चूचा की, नहीं दे रहा आपको, नोकिया का मॉडल ही बंद हो गया। अग्री करते हो? दिस इज हाउ बार्गेनिंग पावर ऑफ कस्टमर इज राइट। अब रुकिएगा, ये जगह है सोचने वाली। अनडिफरेंशिएटेड चीजें बेच रहे हैं। कौन सी चीजें दोस्तों बोले? अनडिफरेंशिएटेड। तो अनडिफरेंशिएटेड चीजें बेच रहे हैं, कहीं से ही परचेज कर सकते हैं, नॉट अ बिग डिफरेंस। फॉर एग्जाम्पल, आप नॉर्मल इंसान है, आपके सेहत के मसाइल नहीं है, आप कोई भी ब्रेड खा लेते हैं, तो बेक पार्लर मिले, डॉन मिले, सोना ब्रेड मिले, आपको इससे फर्क? हम बोलेंगे अम्मा ये वाली थी, अब्बा ये वाली थी, ले आया। अनडिफरेंशिएटेड। लेकिन क्या क्या चीजें? ब्रेड, एनर्जी सेवर, सोप, वेजिटेबल्स, अनब्रांडेड क्लोथिंग। लेकिन सिचुएशन चेंज करनी, लाइफ सेविंग ड्रग्स, ये लिखा नहीं है मैंने, मैं लिख रहा हूँ, एग्जाम्पल दे रहा हूँ। लाइफ सेविंग ड्रग्स, बताओ किस में आएगा? डिफरेंशिएटेड, अनडिफरेंशिएटेड? नहीं नहीं दोस्त, डिफरेंशिएटेड कहाँ पे? मैं चेंज करता हूँ, लिखता हूँ, सारी एग्जाम्पल्स नोट करेंगे। कौन सी एग्जाम्पल आएगी जिसके अंदर कस्टमर की बार्गेनिंग पावर गिर जाएगी? इधर कस्टमर की पावर ज्यादा होगी, उसने यूं उठाया बेक पार्लर को, फिर डॉन उठा ली, बेक पार्लर वाले देख रहे होंगे, खेल गई। ऐसा नहीं, अनडिफरेंशिएटेड चीज है, एक ये उठा के जा रहा है, दूसरे को छोड़ो। लेकिन अगर मैं कहता हूं अल्लाह ना करे, अब एग्जाम्पल्स ऐसी होंगी, बिकॉज कस्टमर को मजबूर पाएंगे तो उसकी बार्गेनिंग पावर कम होगी। अल्लाह ना करे किसी को स्किन की एलर्जी है, तो वो जब सोप लेने जाएगा तो वो बार्गेन, यार ये क्यों, एक मिनट दोस्तों, आगे, अब आगे दोस्तों आए। फिर आप लिख लें ये स्क्रीन इज, पता नहीं शेयरिंग में इश्यू हो रहा है। एक चीज, स्किन की प्रोडक्ट्स के लिए जा रहे हैं आप,
आप कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे ना, सेंसिटिव स्किन है, तो ये अभी सर्दियां आ रही हैं, बहुत से लोगों को ड्राइनेस ये सब इश्यूज हो जाएंगे ना, इन इश्यूज के अंदर जो चीजें बिकेंगी वो उधर कस्टमर की पावर ज्यादा होगी या कंपनी की? शाबाश। नंबर 2, ये दवाइयाँ होती है ना, दवाओं के फॉर्मूले तो जैसे एग्जाम्पल है, न्यूब्रॉल फोर्ट दवाई है ना दर्द की, बॉडी पेन वगैरह की, अब इसकी सेब्रॉल भी आती है और भी बहुत सारे ब्रांड हैं, लेकिन जिसको जो सूट कर जाए, सूट कर जाएगी ना, फिर आपको वही फॉर्मूला किसी और नाम से देगा, आप वो ब्रांड नहीं उठाओगे। क्यों? क्योंकि याद रखिए, जहां पे ह्यूमन सेंसिटिविटी इन्वॉल्व हो जाती है, इंसान की लाइफ इन्वॉल्व हो जाती है, हेल्थ इन्वॉल्व हो जाती है, वहां कस्टमर्स की बार्गेनिंग पावर, हमारे एक दोस्त हैं, और बहुत माजूद के साथ ये स्टोरी निकल कर रहा हूँ, सिर्फ सुनिएगा यार, लिखने वाली बात नहीं है। उसने एक जुमला बोला, डर बिकता है। जुमला नोट करें क्या? डर बिकता है। ये असल में भाई हैं कुछ, वो हमारे वेंडर्स भी रहे, मतलब वो हमारे क्लाइंट भी रहे। उनकी वालदा का हमारे हम जानते हैं कुछ वक्त पहले ही इंतकाल हुआ है। तो जब वो बीमार थी और ऐसा था और वैसा था, तो कुछ डॉक्टर्स ने कहा ये भी करा लो, फला भी करा लो, फला भी करा लो, इस तरह का। एक डॉक्टर थे, बहुत नेक आदमी थे, राइट। उन्होंने ये कहा कि बेटा कुछ नहीं करना, ये अल्लाह वाले का, ये अब होगा, आपकी वालदा का इलाज तो हो जाएगा, वरना बेटा इसमें ये मत कराना। लेकिन इंसान की माँ है, इंसान कहता है मैं जो कर सकता करूंगा। तो एक बंदा कह रहा है कुछ नहीं हो सकता, इतना ही हो सकता है, मत कराना, तकलीफ बढ़ जाएगी। तो इंसान की तबीयत में ये कि इंसान इतनी आसानी से बैठेगा नहीं, और 4 लोग ये ओपिनियन दे रहे हैं मार्केट के आ खान तक पे, यार ये करा लो, देख लो परसेंटेज क्या है, लेकिन करा लो। वो कह रहे हैं नहीं यार, नहीं कराना यार, तकलीफ में आएंगी ज्यादा, जिंदगी अल्लाह ने देनी जितनी होगी। उसने वो करा लिया। एंड तक याद करता रहा कि यार उन डॉक्टर साहब ने कहा था नहीं कराना। मैं सफर करता था, उनकी वालदा के लिए किसी ने कहा भाई दुबई से फला चीज आएगी, यहाँ से ये आएगी, उन्होंने ऐसा पैसा पानी की तरह बहाया। डर बिकता है। मेरी माँ कुछ हो गया तो जल्दी चली गई, तो डॉक्टर कह रहे हैं इतने महीने भी ना रही तो डर को बेचा ना। याद रखो, कस्टमर्स की बार्गेनिंग पावर डर के केस में कम हो जाती है। ये ट्रिक बता रहा हूँ पहचानने के लिए, सवाल के लिए भी और आगे के लिए भी। ये लिखना नहीं, ध्यान में बिठा लेना। जहां कस्टमर डरता है उसकी बार्गेनिंग पावर। एग्जाम्पल, मार्च 2020 पैनिक बाइंग शुरू हो गई थी। पैनिक बाइंग, रश लग रहा है, पूरे पूरे स्टोर खाली हो रहे हैं। मैं आपको रिपोर्ट देता हूं, सुपरमार्केट की रिपोर्ट। ये रिपोर्ट कि किसी जमाने में उन्होंने ऐसी सेल्स नहीं मारी जो अभी सेल्स मारी है। क्या, मैं उनके वर्ड्स को चेंज करता हूं आपके सामने थोड़ा, कह रहे क्या रमजान, क्या शाबान, क्या कोई सीजन हम मारते होंगे जो टारगेट हमने अभी बीट किए। डर बिकता है, पता नहीं क्या हो, पता नहीं चावल आटा मिलेगा नहीं मिलेगा, दे दो यार, दे दो। अब इस रीजनेबल रखना तो गलत नहीं था, लेकिन जिन्होंने खतरनाक तरीके की बाइंग की है वो दुनिया ने देखा। वही लोगों ने वाकई ऐसी बाइंग की है जो डबल डबल उठा। नहीं, आप मतलब आई एम क्वाइट सीरियस राइट नाउ, ऐसे किया है लोगों ने। उसी में मैंने वो स्टॉप पैनिक बाइक वाली एक पोस्ट लिखी थी, यार पैनिक बाइंग छोड़ो, इससे हमारी मार्केट की इनइक्वालिटीज बढ़ रही हैं। भाई एक चीज मैंने खरीदी, ये भी आ गई, ये भी आ गई, ये भी आ गई, ये भी आ गए, मुझे 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 तो दिमाग तो खराब होगा बेचने वाले का यार। वो थोड़ी इस वक्त बात करेगा आपसे, वो टेंशन का माहौल चल रहा है, वो बेचेगा, बस निकालेगा चीज। अब बोलो जुमला, डर बिकता है, डर बिकता है। डरा दो, दिखेगा। खुशखबरियां तो लोग नहीं हजम करते आमतौर। रिलैक्स करो, लोग नहीं समझते। चिल करो, रिलैक्स करो, रिलैक्स करो। अपने मिजाज अगर तुम लोगों ने, यानी हम सब ने ये बना दिया ना कि हम डर के बायर्स नहीं हुए, हमने डर को बाय नहीं किया, हमने पॉजिटिविटी को बाय किया। यकीन करें आप डिफरेंशिएटेड क्लास होंगे मार्केट की, सोसाइटी की।
क्योंकि पूरी मार्केट डरती है। कोरोना के सारा सबके सामने एग्जिस्ट करता है, डर बिकता है। एक सुपरमार्केट की न्यूज नहीं है कि कोई वहां का बेचने वाला मरा हो, दबादब सेल की है, डबल ड्यूटियां की है। मैं आपको बता रहा हूं यार, ऐसे नोट छापे मैं आपको बयान नहीं कर सकता। तो वो एक पूरी मार्केट का पैसा जमा होकर चंद इदारों के हाथ में गया, मैं नाम लेता हूं। वो कौन से इदारे थे? वो या फूड था, या वो ग्रोसरीज थी, सारी लाइफ एसेंशियल्स है। गौर करें, ऐसे डॉक्टर्स तो डर गए, उन्होंने क्लिनिक्स ही अक्सर ने बंद कर दी। इवन अभी तक कुछ ही क्लिनिक्स नहीं खुले, सच बता रहा हूं। कुछ तो फ्रंट लाइन डॉक्टर्स थे, अपनी जान दे दी उन्होंने, वो अलग थे। लेकिन कुछ ऐसे थे जिन्होंने क्लिनिक्स बंद कर दी। क्लिनिक्स आपको पता है ना, नॉर्मल ओपीडीज बंद हो गई थी, बच्चों की ओपीडीज बंद थी। वो डॉक्टर जो चाइल्ड स्पेशलिस्ट हमसे बात नहीं करते थे, हमें बच्चों को लेके जाना है, वो चाइल्ड स्पेशलिस्ट हमसे फोन में पूरी बात करते थे। नहीं नहीं, आप इस पे करें, खैर है, डर लगता है, डर। डॉक्टर साहब, आप तो 1000 के नोटे देके बगैर बात ही नहीं करते थे। डॉक्टर कह रहे नहीं नहीं, अभी यही करें। मतलब घर पे आ जाओ, नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। ऐसे ही वक्तों में कुछ ऐसे हीरे डॉक्टर्स भी थे भाई। हर जगह हीरे मौजूद है, बेहतरीन। तो अब मुझे बताओ, जहां डर बिकेगा उधर कस्टमर की बार्गेनिंग पावर कम हो जाएगी। इसी मास्क को जो ये आपने पहना हुआ है और लोगों ने पहना हुआ है, लोगों ने कितने कितने का परचेज किया था आपको याद नहीं है। ये बात है मार्च की, जब बिल्कुल शुरू शुरू में आया, पता चला मास्क से कोरोना रुकेगा और मास्क पहनना है। वो मास्क शॉर्ट हो गया, लोगों ने ब्लैक में बेचा है, इसमें वैसे कमाया। हमारी मार्केट के अंदर बता रहा हूँ आपको, हमारी एक, एक ये मेडिसिन मार्केट में भी कुछ सिलसिला है हमारा, तो उसका बता रहा हूँ। उधर ऐसी ऑफर थी, ऐसी कितने पैसे लगे बेटा आपके पास? सिर्फ 40 लाख। अभी 40 दे दें, एक 60 बना लीजिए, एक 20 ले लीजिए, 40 लाख दे दें, 1 करोड़ ले लीजिएगा, माल उठा। लेकिन ईमानदार लोग थे। अभी उसने वीगो निकाली है माशाल्लाह, अभी कुछ दिनों पहले वापस। उसने बोला यार ये नहीं कमाना साथ मुझे, हम बहुत जिगरी दोस्त हैं, और साथ ये नहीं कमा रहे हैं, ये कमाने नहीं बैठे। तो वो वहां अमल से दिखा रहा है हम आपकी तरबियत कर सकते हैं बस। ये असल है दोस्त, मुआशरा यहाँ से बनता है। ये सोच इनकलकेट कर दी जाए ना, फिर आपके पास अभी कुछ है नहीं ना दोस्त, अभी तुम्हें आगे कोई करोड़ रुपए क्यों देगा? वक्त तो तब है जब तुम्हारे हाथ से फैसले हुआ करेंगे। अब तुम्हारा अपना बिजनेस नहीं है, लेकिन तुम एक बिजनेस मैनेजर हो, तुम्हारे स्टेट का पैसा तुम्हारे कहने से राइट लेफ्ट होता है। तो तुम कह दोगी बॉस लगा ले पैसा, रेट ऑफ रिटर्न आरओआई बहुत अच्छा है, बॉस बोलेगा डन। तुम बोलोगे अच्छा है, लेकिन बीमारियां लाएगा। एक तो बीमारियां हर एक के घर में होती है, वो अलग चीज है, आजमाइश है। एक वो होता है कुछ लोगों को पैसा आराम रास नहीं आता, तो उसकी भी एक स्टोरी कर दूं शेयर। देखो शुरू के दिन है ना, वक्त है अभी। कैंसर की एक मेडिसिन आई है इंडिया से, हम इंडिया से डायरेक्ट ला सकते हैं मेडिसिन? नहीं, कुछ गेम होती है ना। कैंसर की एक लाइफ सेविंग ड्रग थी, दुबई के थ्रू आई, 6 लोगों ने मंगवाई, जो मेरी रिपोर्ट है, प्लस माइनस होंगे अल्लाह जानता है। वो 6 लोग ऑन रिकॉर्ड नाम से मौजूद हैं। उन्होंने उसके ऊपर रखा खांचा, एक चीज बहुत सस्ती थी, लाखों में बेची। एक एक चीज 12,000, 13,000, 30,000, 40,000 की आ रही है, आप 2.5 लाख की रेट से बेचते हो। फिर आप उसको उस ये कैंसर वाले पेशेंट का जो जो दवाई खरीदार होगा, वो किस हालत में होगा, अमीर हो या गरीब, किस हालत में होगा? वो तो बोलेगा दो, और इतनी अर्जेंट चाहिए तो 3 की मिलेगी। एक एक इंजेक्शन में कितना कमा लिया एग्जाम्पल। उसमें से कुछ दिनों पहले मेरी एक क्लाइंट से मीटिंग हुई, और यूजली क्लाइंट से मीटिंग में फजर के बाद होता है, फजर के बाद मेरी मीटिंग थी, और ये थर्सडे था, 2 थर्सडे पहले मेरी फजर के बाद मीटिंग हुई। उसने मुझे उसमें एग्जैक्टली नाम भी बता दिया, बोला सर ये नाम था, और सर यार इतने इतने पैसे गए। कोई आज इस साल में इसके बीवी बच्चों ने छोड़ दिया, क्योंकि ह्यूमैनिटी से खेला है। कभी कभार सामने आता है, कुछ लोगों के सामने नहीं आता। मोदी है, जिंदा है, नहीं है ना, कश्मीर में वो जो कर रहा है वो जिंदा है। तो भाई क्या हम इंडिया से मोहब्बत नहीं करते? करते हैं यार, हमारे रिलेटिव तो है, हमारे पीछे हिस्ट्री वही है, हम एक ही थे। लेकिन हम मोदी से मोहब्बत नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे नहीं कर सकते। सवाल ही पता नहीं होता उनके, इंसानियत ही नहीं है उस इंसान के। तो अब पॉइंट समझिएगा, अब समझिए। देखो जिन्होंने ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे खाया, कैंसर के नाम पे खाया, आज वो इतने बुरे हाल है मार्केट में। मैं मतलब शर्म आएगी अगर उनके मैं आपको हालात बता, मैं नहीं बता सकता।
किससे खेला? किसी की मजबूरी से फायदा उठाया। कभी अल्लाह पाक छूट देता है, लेकिन ये अच्छा है जो पकड़ लेते हैं ना, जिंदगी में तौबा की तौफीक हो जाती है। जिनकी दुनिया में हिसाब किताब नहीं होता ना, उनका फिर नेक्स्ट स्टेज मुश्किल हो जाता है। भाई दुनिया में मुश्किल आ गई ना, अल्लाह से रो धो के माफी मांग लेंगे, तौफीक हो जाएगी, लोगों से भी बोलेंगे, पैसा भी दे देंगे, कुछ ना कुछ कर लेंगे। लेकिन कोई इतना सरकश हो जाए कि अल्लाह पाक उसको जा रही है। ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स, आप लोग को आवाज आ रही है मेरी? स्टूडेंट्स आ रही है? अब आ रही है, शाबाश। इसको जूम इन कर दें यार प्लीज, इसको जूम इन कर दीजिएगा। ओके ओके, ठीक है। ऑडियो नॉट कनेक्टेड, ऑडियो वहां से कनेक्टेड है, ऑडियो वहां से कनेक्टेड है। स्क्रीन आ रही है आप लोग के सामने, बताओ दोस्तों। ये स्क्रीन शेयरिंग यहाँ से नहीं आ रही, स्क्रीन वहीं अटक गई है, मुझे आप राइट देंगे वापस। हाँ 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 हाँ। कौन लेने गया था? आप लेने गया था? कैसा रहा रिस्पॉन्स, कैसा रहा? वही तो बेस्ट बेस्ट है, तो बेस्ट लग रहा है यार। कार वाले से तो बहुत आगे निकल गया ये। हाँ भाई, ऑनलाइन इज गोइंग टू बी डिफिकल्ट। नहीं यार दोस्तों, लाइट जाने के केस में थोड़ा हो जाता है, इंशाल्लाह सेट हो जाएगा, डोंट वरी। हम ऑनलाइन वालों को अकेले नहीं छोड़ रहे हैं, उनके साथ ही क्लास कंटिन्यू करेंगे। चेक करें मेरी आवाज। प्रेजेंटर नहीं हूँ।
नहीं, show my screen. Yes. दोस्तों कल कोई हड़ताल की कॉल आ रही है? कल कोई हड़ताल की कॉल है क्या? ऐसी न्यूज है कोई? भाई इन केस कोई ऐसी स्ट्राइक वगैरह लेट से होती है ना, तो हम सेशन अपना एटलीस्ट ऑनलाइन कर लेंगे, अगर आप लोग कर सकें। थोड़ा सा जुम्मे नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, मैं आ जाऊँ आपके पास। चले यार कैंपस में ही करेंगे, ठीक है, मैं समझा रहा हूँ बेटा। अच्छा मेरे दोस्तों चलें, ये थोड़ी मुश्किलात इंसान को मजबूत करने के लिए होती हैं। प्लीज ऑन माइंड। तैमूर बेटा मैं देख रहा हूँ आपकी ऑनलाइन चैट, देख कर मैं आपके पास हमेशा नाम नहीं ले पाता। ठीक है, मैं आप लोग को ऑनलाइन वालों, आप लोग ग्रुप भी अलग कर देता हूँ, आप लोग को अलग से टाइम देता हूँ। और बताएं और बताएं और बताएं। ठीक है, चले चले। अच्छा जी, एक्सपेक्टेशन जी, पावर ऑफ कस्टमर्स, इट इज दी। आ जाओ भाई मैदान में, चलो रेडी है सब? कस्टमर्स की पावर, it is the ability of buyers to bargain down prices or demand better service. Some examples of when buyers are most powerful are buyers, customers, कब इतने powerful होते हैं? When there are many small sellers of the particular product and the buyers are large and few in number. बेचने वाले बहुत, खरीदने वाले थोड़े, गिर गई bargaining power. When the buyer purchases in large quantities and uses its power to bargain for, सनसिल पे आप डिस्काउंट तो नहीं ले सकते घर के लिए, लेकिन आप कहते हैं मैं एक सुपरमार्केट खोल रहा हूं, मुझे अब ऐसी प्राइस चाहिए जो किसी के पास ना हो, मेरे पास 3 साल का सनसिल्क उतार दो। अब इतना बड़ा स्टॉक लेने पे जो डील मिलेगी वो अलग होगी। आखिरी बात, when the supplier industry depends on the buyers for a large percentage of total orders, सप्लायर की इंडस्ट्री यानी बनाने वाले मोहताज हैं कस्टमर के, ऑर्डर आएगा तो बनाएंगे। 20 को शाबाश बेटा, मैं कीवर्ड्स हाईलाइट कर रहा हूं। बायर परचेजेस इन लार्ज क्वांटिटी, बेटा ये कॉपी कर लो जो हाईलाइट किया है। जी बेटा ये पूरा मतलब ये एटलीस्ट इतना कॉपी, हाँ पिक्चर ले लो, ये पूरा कॉपी कर लो। चलो भाई आगे बढ़ूं।
हाँ भाई दोस्तों, बढ़ जाऊं? एक सेकंड सर, अच्छा एक सेकंड। दोस्तों एक बात अग्री करते हैं मेरी? रेडी है सब? सब रेडी हो जाओ यार। अब कुछ आखिरी फोर्स पढ़नी है और बहुत सुकून से इंशाल्लाह समझ में आ जाएगी। आखिरी फोर्स का नाम क्या है दोस्तों? मैंने एक बात की थी कि देखने में तो ऐसा जी कौन? अच्छा, कौन है ये? अच्छा, मैं पहचाना नहीं शायद मुझे इतनी देर में। अब सुनिएगा दोस्तों, एक सवाल। सवाल ये कि क्या सनसिल्क के केस में आपकी बार्गेनिंग पावर है? क्योंकि आप बोलते हैं सर, मैं तो जाके दुकानदार को बोलता हूँ भाई ये प्राइस, वो बोलता है ये लिखी हुई ना प्राइस, शाबाश खरीदो जाओ। सर लेस के केस में बार्गेनिंग पावर उस 10 रुपए वाली, जिसमें 7 रुपए की हवा, 3 रुपए के चिप्स, उसकी पावर ज्यादा है। हमारी कुछ भी नहीं है। देखने में तो ऐसे ही लग रहा है, ऐसा है नहीं। गौर कीजिएगा, ये वो खास बात है दोस्तों। बेटा कोशिश करना, ये मेरे साथ समझ लो, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। रेडी है सब? मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। क्या लिख रहा हूं मैं? व्हेन यू थिंक ऑफ फिक्स्ड प्राइस प्रोडक्ट, जाओ इनके बारे में सोचते हैं। तो आप कहेंगे मेरी बार्गेनिंग पावर क्या है? लेकिन बेटा सोचना ऐसा नहीं है आपको। आपने ऐसा सोचना नहीं है। सोचना कैसे है? अब ये सोचना आपने खुद कॉपी करना है और यहाँ पे ये वाला टॉपिक खत्म हो जाएगा, फिर आखिरी एक कंपेटिटिव फोर्स रह जाएगी, वो कंप्लीट करके क्लास में एंड करेंगे। रेडी है? सब मेंटली रेडी हो जाएं, क्योंकि ये एक दफा बोलूंगा, आई बिलीव एक दफा में क्लियर हो जाएगी। 1 2 3। जब सनसिल्क प्राइसिंग करता है तो सनसिल्क प्राइसिंग यूं करता है, बड़ी बोतल 300, छोटी बोतल 100, जाओ बेचो। या सनसिल्क प्राइसिंग करते हुए बोलता है यार हेड एंड शोल्डर कितना, अच्छा 5 रुपए इससे करीब रखो, सर 10 रुपए करीब, अरे नहीं कस्टमर चला जाएगा। क्या प्राइस करते हुए तुम्हारा चेहरा कंपनी की निगाह में आता है? सर अगर आता है, जितना ड्रॉनी आता है उतनी तुम्हारी बार्गेनिंग पावर है। समझो, समझो समझो, सबर सबर। तुम एक रेस्टोरेंट खोलते हो, एक मलाई बोटी की प्लेट कितने की बेचोगे? तुम खोल रहे हो अभी 250 रुपए, और अच्छी सर्व करोगे, और आजकल के स्टाइल के हिसाब से कि यानी चपाती में रैप करके लाके दोगे, एक तरीका है आजकल। यही करीब यहां से निकले, फिरोजाबाद थाने से क्रॉस हुए, नाइट की तरफ जा रहे, उल्टे हाथ पे आते हैं गफ्फार कबाब हाउस, रियाजुल जन्ना मस्जिद के साथ, डेली सोसाइटी जो है, 460 रुपए की प्लेट बेच रहे हैं, और रनिंग आइटम है उनका मोस्ट, माशाल्लाह। ठीक है, एक कस्टमर आता है, कस्टमर वहां पे निहारी फोड़ा होगा, लेकिन जरा मलाई बोटियां ले आना साथ, वो ऐसी खाई जाती है।
वो अपनी प्राइसिंग करते हुए मलाई बोटी में कस्टमर को नहीं सोचते। 460 रुपए की वही प्लेट बिक रही है, उनकी बार्गेनिंग पावर ज्यादा है। लेकिन आप रेस्टोरेंट खोलते हैं, बोल रहे हो मैं जिंगर रखूं 450 का, मेरे जिंगर के साथ और क्या आ रहा है भाई? क्यों? ऐसा क्या है? नहीं बिकेगा। आप प्राइस फिक्स करते हो, फिक्स प्राइस का मतलब बार्गेनिंग पावर खत्म नहीं होना होता। प्राइसिंग कर, ये सीख लो उसूल। कभी बात करोगे ना, कहीं प्रेजेंट करोगे इसी यूनिवर्सिटी में, इंशाल्लाह तुम्हें काम आएगी ये बात। कंपनी की प्राइसिंग के वक्त ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन होता है, यूं टेबल बैठती है, एक बंदा खड़े होकर सजेस्ट करता है कि हमें प्राइसिंग ऊपर रखनी चाहिए टू बी परसीव्ड एज हाई एंड वैल्यू प्रोडक्ट प्रोवाइडर। दूसरा आता है जैन, जैन कहते हैं नो सर, मॉडरेट मीडियोकर प्राइसेस रखें टू बी एक्सेप्टेबल टू दी ऑल सोसाइटीज। एक बंदा आता है सर लो वैल्यू से शुरू करें टू पेनिट्रेट इनटू द मार्केट। तो तीनों के अपने रैशनल्स होते हैं। लेकिन मैं वहां पे प्रोडक्ट ओनर बैठा हूं, प्रोडक्ट ओनर, मैं बेनिफिशियरी हूं उसका। मैं बैठा सोच रहा होता हूं कस्टमर क्या मुंह बनाएगा देख के। तो मेरा ये सोचना एक्चुअली बता रहा है कि कस्टमर की बार्गेनिंग पावर है जबरदस्त। मानते हो? आप कहते हो कितनी बिकती है पेप्सी, कितनी बिकती है हिम्मत तो बेचो ना वही बोतल तुम 70 रुपए की। नहीं नहीं, ये नहीं हो रहा। क्यों नहीं यार? कस्टमर की है बार्गेनिंग पावर, ऐसा नहीं है कस्टमर फारेगा। एक ये बॉटल है बाहर कितने की होगी अभी? 70 रुपए। लेकिन हम किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं वो 150 की देता है। ये हमारी बेवकूफी है कि हम बात नहीं करते उससे, जस्टिफाइड नहीं है। आपको बोलना आना चाहिए ये बॉटल आपकी दुकान में आते ही इसमें क्या ऐड हुआ है भाई? नमकियात ऐड हो गए? क्या ऐड हुआ है इसके अंदर कि आप इसके 150 रुपए चार्ज कर रहे हैं? ये तो बोलना आना चाहिए ना हमें। इसकी प्राइस, इसकी प्राइस ना लिखी भी हो, सबको पता है मार्केट में कितने का है, लेकिन उन्होंने लार्ज मिनरल वाटर बॉटल इतने की रखी हुई। इस पे मैं और आप बोलना शुरू करेंगे ना तो ये कॉमन बैड प्रैक्टिस है। ये तो अनजस्ट कमा रहे हैं। आप मलाई बोटी पे कमाओ, एक आप स्टेक पे कमाओ, आप चाइनीज पे कमाओ, आपको इस पे कमाने का राइट नहीं है। आप ठंडा करने के 10 रुपए ऐड कर लो, 70 रुपए दे दो, और 70 की तो 80 कर लो। मतलब वो भी, मतलब ठंडा करने के 10 रुपए, बॉटल कहाँ 10 रुपए ले रही है? फ्रिज में 10 चीजें रखी हुई, ये भी रखा हुआ है। तो पॉइंट समझे, कस्टमर्स की बार्गेनिंग पावर का ताल्लुक सिर्फ प्राइस के ऊपर बार्गेन करने से नहीं होता। कोलगेट ने एक फ्लेवर लॉन्च किया हर्बल, तो मिसवाक चाहिए, राइट? क्यों? इट विल कैच दोज पीपल। वो बोलते हैं ये टूथपेस्ट कुछ नहीं होता, और टूथपेस्ट में तो हमें बताया भी सही नहीं जाता। हमें ऐड में दिखाया जाता है टूथपेस्ट यूं करके निकलता है पूरा, ऐसे शेप शेप आता है, राइट? लाइक दिस, राइट? कुछ इस तरह करके होता है। लेकिन सच ये है, मटर, मटर समझते हो? मटर, मटर का जो साइज है ना, बस उतना पेस्ट लगना चाहिए आपके दांतों के लिए, आपके आपके आपकी हेल्थ के लिए, इतना पेस्ट। तो किसी ने बताया नहीं, हम तो इतना इतना निकाल लेते तो इतना साफ हो जाएंगे दांत। दुख है। ये चीजें सेल्स के लिए शो कुछ और की जाती है। मेरी बात समझे? तो अब ध्यान में रखो, लो बार्गेनिंग पावर का मतलब ये नहीं होता कि आप प्राइस पे बात ही ना कर सको। क्योंकि आपको पता है रॉन्ग प्राइस सेट हो गई। आप कैसे कर रहे होते हैं फूड पांडा पे? नहीं यार महंगा है, आगे चलो। तो आपकी पावर ज्यादा है, उसकी ज्यादा है। इतनी हिम्मत होती तो वो अपनी प्राइस से रोकता ना आपको, खरीदो ना मुझसे। फिर जिसने डील ऑफर की होती आप बोलते हैं हाँ इनको ट्राई करते हैं। अब बैठी बात, दो बातें और रह गई बस, पढ़ो। ऐसी बात है ना? ऐसी ठीक है ना? सही है भाई, अपने आप से compete करोगे तो बेहतर हो जाओगे, दूसरों से मुकाबला करोगे तो कड़वे हो जाओगे। उसमें तो यार शक्ल देखी इसकी क्या।
सही है, इसका बोला आपके नहीं। अगली बात, कंपटीशन ब्रिंग आउट द बेस्ट इन प्रोडक्ट्स इन द वर्स्ट इन, ये बात भी सच है। असल में कंपटीशन के वक्त पता चलता है आपके अंदर कितनी इंसानियत है, कि आप कितना, फॉर एग्जाम्पल ये अभी इदारों के अंदर कंपटीशन जो हुए, क्वाइट फ्रैंकली देखिए ना, इसमें इंसान की अखलाकियात, तरबियत सब नजर आती है, सबर भी इसमें नजर आता है। एवरीबडी हैज गॉट एवरी राइट टू डू, भाई सबका हक है ना कमाने का, कमाए। लेकिन व्हाई व्हाई आर यू प्लेइंग विद योर एथिक्स? कम से कम आप हैं बुरे, लेकिन हैं, रियल सेल्फ इतनी बुरी है, तो पब्लिक सेल्फ तो दुनिया के सामने रखे कि टीचर्स है। ये मैं आपको सच बोल, हम टीचर्स अगर पहचाने, क्योंकि ये तो एक लूजली इदारे चल रहे हैं ना, इंस्टीट्यूट है, चार्टर्ड अकाउंटेंट से पढ़ के निकले, वो यूनिवर्सिटी के कैडमिक्स वगैरह की जो बातें हैं ना, वो एक अलग होती है। बच्चे तो वहां की भी ऐसी होते हैं, कॉरिडोर में पड़े हुए होते हैं, लेकिन जो उनके वाइस चांसलर, डीन, जो एक इंटेलेक्चुअल लोग बैठे हुए, जब हम उनसे मुलाकातें करते हैं ना और रिप्रेजेंट करते हैं अपने आप को, तो हमारा दिल चाहता है यार पता नहीं किन जंग में लड़े हैं, बिकॉज सब कमर्शियल है। आप कहते हैं सब डॉलर का चक्कर है, right? तो वो सब डॉलर का है, तो सब पैसों के लिए हो रहा है। ये वजह है, इट ब्रिंग्स आउट द बेस्ट इन प्रोडक्ट एंड वर्स्ट इन पीपल। जो सर्विस सबको बहुत बेहतर मिलेगी, बहुत बेहतर मिलेगी। ये डोंट क्विट भी अभी आया है। मैं इस वक्त आपसे एज ए टीचर तो बात नहीं कर रहा यार, टीडी का आपसे भाई बन के बात कर रहा हूँ, एक बड़ा बन के बात कर रहा हूँ, एक मेंटोर बन के बात कर रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ, बेस्ट इन प्रोडक्ट बट द वर्स्ट इन पीपल। बिकॉज ऐसे अल्फाजात, अलकाबात का इस्तेमाल, और पब्लिक तो छोड़े, प्राइवेटली जो गॉसिप्स हुई, बैकबाइटिंग हुई, अच्छी चीज तो नहीं है यार। एटलीस्ट दे आर नॉट द टेक अवेज ऑफ माई सेल्फ एंड योर सेल्फ, कभी भी नहीं। हम ये बोलेंगे भाई इंसान है, गलती हो जाती है, हम उन चीजों को नहीं देखेंगे, हमारे तो भाई रिस्पेक्ट करेंगे हम बड़े, बस that's it। लेकिन एटलीस्ट हमारा लेसन क्या है? हमारा लेसन ये कि हम ऐसा नहीं करें। नेक्स्ट बात देखते जाओ दोस्तों, नेक्स्ट आखिरी बात जो तकरीबन मैं पढ़ा चुका हूं पहले, क्या है दोस्तों बोलो? कंपेरेटिव राइवलरी। आज की आखिरी बात दोस्तों, आप लोग सब मटेरियल वाले ग्रुप पे हो ना, जो दूसरा ग्रुप है हमारा, वे रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स है। जो लोग नहीं है वो मुझसे रब्ता करके आज उस ग्रुप पे आ जाए। मैंने जी जहाँ से बेटा जा सकता हूँ, एंडिंग पॉइंट है, ये कंप्लीट कर लूंगा मैं, आप देख लीजिएगा वीडियो। ओके दोस्तों, बढ़ू। दोस्तों रेडी? अब मुझे बताएं, इंडस्ट्री की अट्रैक्शन कब होगी? जब कंपटीशन ज्यादा होगा या कंपटीशन कम होगा? दोस्तों पॉइंट बताएं, इंडस्ट्री में अट्रैक्टिवनेस कब होगी? कंपटीशन ज्यादा या कंपटीशन कम? ज्यादा। चलो स्टार्ट। मैं कहता हूं, नंबर ऑफ प्लेयर्स अगर हायर है, यानी मार्केट में लोग जो काम कर रहे हैं वो ज्यादा है, तो इसका रिलेशन बनेगा हायर कंपटीशन से। अग्री करते हो? कॉपी करते जाओ। कंपटीशन बढ़ेगा ना दोस्तों, और कंपटीशन बढ़ेगा तो मैं कह सकता हूं इनोवेशन बढ़ेगी। इनोवेशन बढ़ेगी तो कस्टमर खुश होंगे, कस्टमर के तो मजे। कॉपी कर लिया? देखो, मैं लिखा हायर द नंबर ऑफ प्लेयर्स,
अब दिख रहा है सबको? साइज और छोटा कर